ले जाकर फिर शमशान में आग लगा दी जाए, भस्म कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, शमशान में ले जाकर उसको जला दिया जाए, फिर अंतिम बिंदु बस केवल वही है। कोई कह रहा था कि आज मित्रता दिवस है। फ्रेंडशिप डे है, मित्रता दिवस। पर दुनिया में यदि सबसे अच्छा कोई मित्र है, दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम अच्छा यदि कोई मित्र है तो वो केवल एक है, हमारा दुख। दुख से जोरदार कोई मित्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुख रूपी मित्र जब हमारे करीब में रहता है ना, तो हमको हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मेरे शंकर की याद दिलाता रहता है। ऐसा मित्र कहीं मिलेगा क्या? मित्र वो जो दुख की घड़ी में परमात्मा को नजदीक ले जाए। दुख की घड़ी में ईश्वर जब याद आ रहा हो, दुख की घड़ी में जब परमात्मा याद आ रहा हो, दुख की घड़ी में जब भगवान याद आ रहा हो, तो वही श्रेष्ठ मित्र। और हमारा जो दुख है, हमारा जो दुख है, वो दुख हमको परमात्मा के करीब ले जाकर उसकी सेवा करना, उसकी अर्चना करना, उसकी चाकरी करना, उससे निवेदन करना, अभिषेक करना, पूजन करना, भगवान की भक्ति को धारण करना, स्मरण करना, ये वो दुख है जो हमको नजदीक ले जा रहा है। ईश्वर के करीब ले जाने वाला, ईश्वर के पास ले जाने वाला केवल एक दुख है। उसके सिवाय कोई परमात्मा के पास लेकर भी अगर चले गया तो मन उचिष्ट होकर वापिस आ जाएगा। पर यदि दुख एक बार परमात्मा के करीब अगर लेकर गया है तो फिर वो सुख का भान अवश्य करा देगा, फिर वो सुख का स्मरण अवश्य कराएगा। साठ हजार काकाओं का 60,000 काका जब शांत हो गए तो भागीरथ महाराज उस दुख को देखकर कि 60,000 काका शांत हो गए, उनके उद्धार के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। कभी कभी जगहित के साथ में आप अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी तो विचार करिए। जगहित के साथ में कभी कभी अपने भीतर का भी विचार करिए कि मेरा कल्याण कैसे। जिससे इस जीवन को सुख का आनंद प्राप्त हो। वो कहते ना, भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण ना जाने कब होगा, जिससे सुख शांति मिला करती वह ज्ञान ना जाने कब होगा, वह ज्ञान ना जाने कब होगा, जिससे इस आत्मा को सुख मिले, जिससे इस आत्मा को शांति मिले। हम केवल शरीर के सुख की बात कर रहे हैं। ऐसी का रूम मिल जाए, डनलप का गद्दा मिल जाए, खूब खाने के लिए चकाचक मिल जाए, तो ये शरीर का सुख है, ये इंद्रियों का सुख है। और इस सुख में जो आनंद नहीं है, इस सुख में कुछ फल नहीं है, इस सुख में
कोई आनंद की अनुभूति नहीं है। सुख भीतर का हो। एक राजा ने एक सेवक को रखा और सेवक को रखकर कहा कि जाओ। अब वो सेवक तो था पर सुंदरता नहीं थी उसमें, बहुत ज्यादा कोई सुंदरता उस सेवक में नहीं है। तो राजा ने उसको कहा ठीक है, अब किसी के कहने पर रख लिया कि अच्छा है, ईमानदार है, अब उसको रखा, पर उसमें कोई सुंदरता का भाव नहीं था। राजा ने फिर भी उसको रखा और रखने के बाद कहा जाओ, आज हमको प्यास लग रही, जरा सा पानी लेकर तो आवा। सेवक गया, सोने के कलश में, सोने के गिलास में, सोने के पात्र में जल लेकर आ गया। और सोने के पात्र में जब वो जल लेकर आया, सोने के पात्र में जब जल लेकर आता है और राजा को दिया, तो राजा ने उस सोने के पात्र का जल जैसे ही मुख में लिया, लेते ही राजा ने उसका कुल्ला कर दिया, उसको थूक दिया। सोने के पात्र का जो जल था, राजा ने उसको थूक दिया। और राजा ने उस सोने के पात्र के जल को जब थूका तो दूसरा सेवक वहीं पास में खड़ा हुआ था, उसने पूछ लिया, महाराज क्या हुआ आपको, आपने ये जल क्यों थूका, किस लिए थूका? राजा कहते हैं इसमें इतनी बुद्धि नहीं, इतना विवेक नहीं। एक तो गर्मी पड़ रही इतनी तेज, और ऊपर से ये जल भी लाया तो गर्म जल लेकर आया। सेवक कहता है महाराज, जब सोने के पात्र में जल आएगा तो वो तो गर्म रहेगा ही ना। आपको अगर जल पीना ही है, आपको अगर जल धारण ही करना है, ग्रहण ही करना है, आचमन ही करना है, तो सेवक को फिर दूसरे सेवक ने कहा जाओ अब तुम जो है शीतल जल लेकर आओ। उसने पूछा शीतल जल तो मट्टी के पात्र में आएगा। और मट्टी के पात्र में अगर शीतल जल आएगा, और मैं मट्टी के पात्र में शीतल जल लेकर आ गया, और वो शीतल जल मैंने मट्टी के पात्र में अगर राजा को दिया, शीतल जल अगर मैंने मट्टी के पात्र में राजा को प्रदान किया, तो राजा का अपमान नहीं होगा? फिर राजा का भी तो अपमान हो सकता है। सेवक ने कहा नहीं, जाओ राजा के लिए शीतल जल लेकर आओ। सेवक ने सेवक की बात मानकर और मट्टी का पात्र लेकर गए, और मट्टी के पात्र में जल लेकर आए, और उस जल को लाकर दिया। राजा ने पिया, कंठ को थोड़ी शीतलता प्राप्त हुई। कंठ को थोड़ी शांति प्राप्त हुई, शीतलता प्राप्त हुई। अब विचार करिएगा जरा, हृदय चित्त में उतारिएगा, सोने के पात्र में भी वही जल था और मट्टी के पात्र में भी वही जल था। सोने के पात्र में भी वही जल है और मट्टी के पात्र में भी वही जल है। बस अंतर इतना है कि सोने के पात्र का जल थोड़ा तप गया था, गर्म हो गया था, और मट्टी के पात्र का जो जल था वो शीतल हो गया था। पात्र वही, स्वर्ण में थोड़ा सा गर्म हो गया, मट्टी में थोड़ा शीतल हो गया। बस वही चित्त वृत्ति कह रही है कि जल वही है, भगवान वही है। उस परमात्मा को पाने के लिए कोई मट्टी का भी पात्र होगा, कोई स्वर्ण का भी पात्र होगा। उसी परमात्मा को पाने के लिए कहीं मट्टी का पात्र है, कहीं सोने का पात्र है। अब बस ग्रहण करने वाला चाहिए कि वो ग्रहण कैसे करता है, ग्रहण करने वाला चाहिए कि उसको सुख का भान कैसे होता है। ग्रहण करने वाला उसको कैसे ग्रहण कर रहा है,
उसको किस प्रकार से ग्रहण कर रहा है ये उसके ऊपर है। हमको भी पात्र बनना है। जल तो परमात्मा है ही, जल तो परमात्मा है, हम कैसे पात्र बन सकते हैं? अगर बहुत सारा वैभव पाकर, बहुत सारा धन पाकर, बहुत सारा दौलत पाकर, बहुत सारी संपदा पाकर, बहुत सारा सुख पाकर, बहुत सारा धन एकत्रित कर कर हम सोचें कि परमात्मा हमको प्राप्त हो जाए और हम परमात्मा को प्राप्त कर कर कहीं संसार से कहीं सब जगह सृष्टि में अपना ही तत्व एकत्रित कर कर दिखा दें, तो वो श्रेष्ठता नहीं है। उसमें कोई सुख का भान नहीं है, उसमें कोई आनंद का भान नहीं है, उसमें कोई रस का भान नहीं है महाराज। बस शीतलता का भाव रखना है तो मट्टी के पात्र जैसे स्वयं को शीतल रखना पड़ेगा, स्वयं को शीतल। और स्वयं की जब शीतलता, स्वयं का शीतलता का भाव जब प्रकट होगा तो परमात्मा को फिर पाने में देरी नहीं लगेगी, फिर परमात्मा को पाने में देरी नहीं लगेगी। वो कहते हैं ना, महादानी महाकल्याणी, महादानी महाकल्याणी नाम तुम्हारा है। जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय शंभो, जय जय शंभो, जय शंभो 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 जय जय शंभो। महादानी महाकल्याणी, महाकाली मां कल्याणी, महादानी महाकल्याणी, महाकाली मां कल्याणी नाम तुम्हारा है। जय शंभो जय जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो। वाद्य यंत्रों की आवाज कम करिए थोड़ा और आवाज सेटिंग करिए। जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो। आओ।
तुम्हारा है। जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो। जय शंभो जय जय शंभो, 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 जय शंभो जय जय शंभो। जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो। भगवान शिव की कथा कह रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव महापुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है कि जीवन में मानव का जो शरीर है आप स्वर्ण जैसा बनाएंगे। पानी वही है, राम वही है, कृष्ण वही है, शिव वही है। आप चाहे मट्टी का बनाए, चाहे आप स्वर्ण का बनाए। मंत्र जाप, स्मरण, नाम जपना, ये सब परमात्मा का क्रम वही की वही है। बस आपके जीवन में आप कैसे उतार रहे हो, आपके जीवन में आप कैसे साध रहे हो, ये आपके ऊपर है। भागीरथ बाबा ने विचार करा कि 60,000 काकाओं का ढेर है, ये राख का जो ढेर बना हुआ है, ये 60,000 जो राख के ढेर बने हैं, ये कोई साधारण है क्या? मेरे पूर्वज जो चले गए उनको कम से कम सुख का भान तो हो जाए, उनकी मुक्ति तो हो जाए, उनका मोक्ष तो मिल जाए। कैसे भी मिले, किसी भी तरह प्राप्त हो, पर उनको मोक्ष मिल जाए, उनकी मुक्ति हो जाए। अब मोक्ष मिले तो मिले कैसे, मुक्ति मिले तो मूल्य कैसे, किस प्रकार से प्राप्त हो। तब भागीरथ जी ने जो पूर्वज करते करते आए थे, गंगा को बुलाने का प्रयास वही किया है। एक किसी ने प्रश्न किया है, बड़ा सुंदर प्रश्न है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र जो हुए और जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को ढूंढना चाहा और वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व ढूंढ ढूंढ कर चले गए, आखिरी में कपिल बाबा के आश्रम में पहुंचकर राख का ढेर बन गए। तो ये 60,000 जो राख का ढेर बने हुए हैं, राजा सगर के पुत्र, ये कैसे प्रकट हुए, इनके जन्म का कारण क्या था? महाराज, महाभारत के अंतर्गत स्पष्ट किया गया, राजा सूर्यवंश की कथा में स्पष्ट किया गया कि राजा सगर की 2 धर्मपत्नियां थी। कितनी पत्नियां हैं? 2। और केवल राजा सगर के लिए ही नहीं कहा। अगर आप श्रीमद् भागवत कथा को उठाकर देखेंगे तो उत्तानपाद की भी 2 धर्मपत्नियों का वर्णन आता है, सुनीति और सुरुचि।
एक नीति का मार्ग प्रशस्त करती है, एक रुचि का मार्ग प्रशस्त करती है। एक नीति को दर्शाती है, एक रुचि को दर्शाती है। और केवल उत्तानपाद की 2 पत्नियां नहीं, राजा सगर की 2 पत्नियां नहीं, संसार में जितने मानव जन्म लेते हैं, मनुष्य जिनका जन्म होता है, उनकी भी 2 ही पत्नियों का स्मरण, अर्थात 2 आकांक्षा, 2 इच्छा, 2 मन का प्रमाण यहां शास्त्र देता है। राजा सगर की 2 पत्नियां थीं, उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। संसार सागर में जन्म लेने वाला मनुष्य की भी 2 इच्छाएं, 2 आकांक्षाएं, 2 मन, 2 चित्त, 2 वृत्ति रहती। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितना फेसबुक यूट्यूब पर आप कथा श्रवण कर रहे हैं, आपकी भी 2 इच्छा, 2 आकांक्षा, 2 मन, 2 चित्त, 2 वृत्ति। एक मन कहेगा चलो कथा चालू होने वाली है, टीवी चालू कर लो। दूसरा मन कहेगा रुक जाओ अभी, तो 2 बजने में देरी है, जब तक 1 कप चाय बना लो। नीति का मन कहता है कि कथा चालू कर लो, रुचि का मन कहता है कि थोड़ा रुक जाओ। नीति का मन कहता है कि सत्संग में चलो, नीति का मन कहता है कि कथा श्रवण कर लो, थोड़ी देर जरा मोबाइल लेकर बैठ जाए, तो दूसरी चीज ना चलाएं, हम व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलाएं, फेसबुक पर आदि जो चीजें नहीं देखें। हम अगर देखें तो भगवान की चर्चा ही देखें, भगवत कथा ही देखें, भगवत स्मरण ही देखें। एक नीति का पथ है, एक रुचि का पथ है। नीति परमात्मा की ओर लेकर जा रही है, रुचि संसार की ओर लेकर जा रही है। सगर की भी 2 धर्म पत्नियां, राजा सगर, एक का नाम है कौशी, दूसरी का नाम है सुमति। एक कौशिकी है, दूसरी सुमति है। उत्तानपाद की भी 2 धर्म पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। नीति और रुचि से वर्णन किया गया ध्रुव जी महाराज की कथा में, नीति और रुचि से, और यहां कौशिकी और सुमति से वर्णन किया गया। कौशिकी के गर्भ से संतान नहीं हुई, तब सुमति से विवाह किया गया। देखिए कितना सुंदर प्रसंग कहा गया है शिव महापुराण में कि मान लो, फिर वही वाली बात आ गई जो पहले कहा था कि एक से तलाक ले लिया, मान लो कि हमारी इससे नहीं बन रही और हमने इससे तलाक ले लिया, तो क्या ये जरूरी है कि आपने जिससे तलाक लिया और तलाक लेने के बाद फिर दूसरी बार विवाह करोगे तो अच्छा ही मिलेगा? ललाट पर भाग्य में जो लिख दिया गया है उसको कोई मिटा सकता नहीं है। बस इतना जरूर है कि कर्म का भोग मनुष्य जो भोगे वो प्रसन्न चित्त में भोगता रहे। तो परमात्मा भी कहता है कि दुख भोगते भोगते भी तेरे चेहरे पर अगर प्रसन्नता रहती है तो परमात्मा भी कहता है कि अब इसको दुख मत देना, क्योंकि दुख में भी मुस्कुरा रहा है। इसलिए परमात्मा भी दुख नहीं देता। फिर भगवान दुख प्रदान नहीं करता। अरे मीराबाई को जहर का प्याला दे दिया और मीरा बड़ी प्रसन्न होकर जहर के प्याले को लेकर बड़ी मुस्कुराती हुई नाचती गाती भगवान के चरणों में जाकर वो जहर का प्याला रखकर भगवान से कहती है, गिरधर गोपाला बड़ी सुंदर खीर बनाई है घर के लोगों ने, लो खा लो। अब उसको नहीं मालूम कि जहर का प्याला है। आप पा लीजिए। सांप का पिटारा भेजा और कहकर भेजा कि इसमें फूल की माला है भगवान के लिए, ले जा। क्योंकि सबको मालूम था सवेरे सवेरे जब फूल की माला निकालेगी और भगवान को पिनाएगी तो मीराबाई को जैसे ही निकालेगी वैसे ही सांप डस लेगा। सांप डसा और ये मर जाएगी। सर पर डसा और मरी, मृत्यु इसकी निश्चित हो जाएगी। सर्प के डसने से वो मर जाएगी।
शिव महापुराण की कथा को जब प्रारंभ करते हैं तो आपको उसके महत्व में श्रवण कराया जाता है कि 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं होता। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, और तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को सुख का अनुभव नहीं है। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की गति नहीं है। अगर वो 3 तरह से किसी भी, चाहे वो पानी में डूबकर मरा हुआ हो, चाहे वो सर्प के डसे से मरा हुआ हो, चाहे वो नारी के हाथ से, स्त्री के हाथ से मरा हुआ हो, तो अर्थात उसकी गति का सुख नहीं होगा। वो गति नहीं प्राप्त होगी, उसको सुख का भान नहीं होगा, उसकी मुक्ति, उसका मोक्ष नहीं हो सकता। महाराज, शिव महापुराण की कथा भाव से व्यक्त करती है, शिव पुराण की कथा करती है। सर्प डस भी गया, कितना सुंदर बात कहा है महाराज। गर्ग संहिता के अंतर्गत कहा, गर्ग संहिता के भीतर वर्णन किया गया कि यदि मान लो सर्प अगर डस गया, मान लो सर्प अगर आपको डस भी गया, और सर्प डसने के बाद अगर बाबा ने आपको बचा भी लिया, शिव शंकर ने कृपा कर दी, राम जी ने कृपा कर दी, श्री बालाजी महाराज ने कृपा कर दी, और वो बच भी गया, डसने के बाद अगर वो बच गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसको एक गति का सुख, मतलब यम की कैद से वो निकल कर आया है, और भगवान ने उसको भेजा काहे के लिए? केवल परमात्मा का स्मरण करने के लिए। वापिस क्यों जीवन दिया? परमात्मा का स्मरण करने के लिए। एक कोई माता जी ने लिखा है कि गुरुदेव, कोई बैतुल की हैं वो, उन्होंने लिखा है कि सर्प डस गया था और बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा ऐसी रोम रोम में भरी हुई थी, शिव की कृपा ऐसी हो गई थी कि सांप डस गया फिर भी बाबा ने बचा लिया। इसलिए बहुत दिन से मन में सोच कर बैठी थी कि कुबेरेश्वर धाम जाकर एक बार धोख लगाऊं, प्रणाम करूं। वो डस के निकल भी गया और उसने डसा, इलाज भी हो गया, सुख भी मिल गया, मैं जीवित भी रह गया। अब हो सकता है थोड़ा बहुत कष्ट तो हाथ में रहेगा, क्योंकि विष तो विष होता है, विष तो विष है। शिव महापुराण में वासुकी नाग की एक कथा आती है, शिव महापुराण में एक शेषनाग की कथा आती है, भागवत कथा में तक्षक नाग की कथा आती है। शास्त्रों में, पुराणों में, भगवान शंकर की पावन कथा में, चाहे भागवत कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे शिव कथा हो, इन कथाओं में जो सर्प की कथा है, जो सांप की कथा है, उसको आने का कारण क्या बताया? अर्थात सर्प हमारे पूर्वजों में भी आते हैं, सर्प हमारे पितरों में भी गिने जाते हैं। सर्प का जो भाव कहा गया है महाराज, वो कोई साधारण नहीं है। कभी अगर मौका मिलेगा और आगे योग बनेगा तो, जैसे अभी गंगा शिव महापुराण की कथा चल रही है, श्रावण के महीने में नाग पंचमी भी आती है, तो बाबा अगर कृपा करे और बाबा की कृपा हुई तो आने वाली जो कथा रहेगी वो वासुकी नाग शिव महापुराण की कथा को बांचने का मन है कि वासुकी नाग शिव महापुराण की कथा बचे। और वो वासुकी नाग शिव महापुराण की कथा नहीं, गाड़ी चलते में जो सर्प गाड़ी के नीचे मर जाता है, उसकी गति और आपकी गति में क्या अंतर आना चाहिए? कौन से शिव मंदिर के अंदर कैसा सांप होना चाहिए? सारे शिव मंदिर के अंदर अगर बड़े सारा फण बना दिया, ढेर सारे फण बना दिए, और वो फण वाला सांप अपने अगर मंदिर के अंदर विराजमान करा है, तो उसका क्या दोष है?
कौन से मंदिर में किस फण का सांप होना चाहिए, सांप की जिब्या बाहर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। घर में अगर सर्प प्रवेश कर रहा है, बार बार सांप के बच्चे निकल रहे हैं, बार बार सर्प अगर घर में आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसका कारण क्या है, उसकी गति क्यों है। तो इसके बाद वाली जब कथा होगी, ये कथा तो आज 6ठा दिन हो गया, कल 7वां दिन होगा, तो आगामी जो कथा वो वासुकी नाग से जुड़ी, शेष नाग से जुड़ी, तक्षक नाग से जुड़ी, कि शंकर के अनुमोदन में हम कैसे भगवान शिव को रिझाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, हम शंकर को अपना कैसे बना सकते हैं। घर में अगर शंकर भगवान का शिवलिंग है तो वो शिवलिंग के साथ में सर्प क्यों नहीं होना चाहिए, और शिवलिंग की आकृति कितनी बड़ी है। अगर घर का शिवलिंग छोटा सा है तो सर्प की जरूरत नहीं पड़ती। शिवलिंग की आकृति अगर अंगुष्ठ से बड़ी हो जाती है तो उस पर फिर सर्प रखना जरूरी हो जाता है। शिव महापुराण की कथा। बड़ी बड़ी सुंदर बात वहां पर कही गई है महाराज, बड़ा सुंदर संवाद कहा गया हमारा, और वो संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत अपन श्रवण करेंगे आगामी। तो यहाँ जो शिव चरित्र कह रहा है, जो शंकर भगवान का चरित्र कह रहा है, शिव का जो चरित्र वर्णन कर रहा है, तो यहाँ भागीरथ बाबा की चित्तवृत्ति में, भागीरथ जी महाराज के मन में ये बात, ये प्रसंग सम्मुख में आ गया कि ये 60,000 जो राख के ढेर बने हुए हैं, ये 60,000 राख के ढेर प्रकट का कारण क्या है। कभी कभी आपके भी तो चित्तवृत्ति में आया होगा कि ये 60,000 राख के ढेर कैसे प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो जाता। शिव कथा कह रहे, कौशिकी और सुमति, दो आकांक्षा, दो इच्छा, दो मन, दो चित्त, दो वृत्ति एक सत्य मार्ग की ओर ले जा रही है, एक गलत मार्ग की ओर ले जा रही है। एक अच्छे मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है और एक गलत मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है। जैसे सुकरात, एक बार सुकरात निकलकर समुद्र के तट पर से जा रहा था। सुकरात समुद्र के किनारे से निकलकर जा रहा था। एक छोटा सा बच्चा खड़ा था और बच्चा हाथ में कटोरा लेकर, प्याला लेकर, वो बच्चा रो रहा था। उसके हाथ में कटोरा है, उसके हाथ में प्याला है, और कटोरा लेकर, प्याला लेकर वो बच्चा रो रहा है। तो सुकरात ने पूछा, हे बालक, तुम इस कटोरे को देखकर, इस प्याले को लेकर क्यों रो रहे हो? तो बच्चा कहता है, मेरे रोने का कारण केवल इतना सा है कि ये सारा की सारा समुद्र मेरे प्याले में नहीं आ रहा। ये इतना बड़ा जो समुद्र है, ये विशालतम जो समुद्र है, ये मेरे कटोरे में, ये मेरे प्याले में नहीं आ पा रहा, इसलिए मैं रो रहा हूं। सुकरात ने उस बच्चे के शब्द को जब सुना तो बच्चे के शब्द को सुनकर सुकरात खुद भी रोने लगा। तो बच्चे ने सुकरात से पूछा कि तुम इतने बड़े शास्त्री होकर, इतने महान ज्ञानी होकर, कि नगर नगर के राजा तुमसे समय लेते हैं मिलने के लिए, तो तुम मेरी बात सुनकर रो क्यों रहे हो? सुकरात कहता, तुम किस लिए रो रहे हो? तो सुकरात कहता है कि मैं रो इसलिए रहा हूं कि जैसे तुम कह रहे हो, आप कह रहे हो कि छोटे से प्याले में समुद्र भरना है, वो भरा नहीं रहा, इसलिए रो रहे हो। सुकरात कहता है, मैं भी इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं भी ये प्रयास कर रहा था कि मेरी छोटी सी बुद्धि में पूरा संसार भरा जाए। हम भी यही प्रयास करते हैं, हम भी यही प्रयास करते हैं। हमारा भी यही काम है, छोटा सा जीवन है, फ्रिज भी खरीद लूं, वॉशिंग मशीन भी खरीद लूं, गाड़ी भी ले लूं, बंगला भी बना लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं,
एक चित्तवृत्ति में ये नहीं आ पाया कि छोटी सी जिंदगी है, छोटा सा मनुष्य का देह है, छोटा सा जीवन है, इस छोटे से जीवन में मैं शिव का अनुमोदन कर लूं। कल शाम को एक बच्चा कह रहा था, छोटा सा किसी के साथ में था, पता नहीं कहाँ से आए थे, यूपी वगैरह से, और कह रहा था गुरुजी आप हमेशा कथा में कहते हो कि भगवान के मंदिर में जाओ, धोख लगाओ, झुको, भगवान को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो। झुकने से होता क्या है? हमने कहा झुकने का केवल एक कारण है, अगर तुम शंकर के आगे झुक गए, तुम परमात्मा के आगे झुक गए, तो इतना अंदाजा लगा कर रखना, तुम अगर शिव के आगे झुक गए तो पूरी सृष्टि को शिव तुम्हारे चरणों में झुका देगा, यह पक्का। अगर आप शिव के सम्मुख में झुकते हो, आप शंकर के सम्मुख में झुक रहे होते हो, आप परमात्मा के पास झुक रहे होते हो, तो संपूर्ण विश्व को परमात्मा झुका सकता, अगर आप झुके हो तो। एक फल में वो सामर्थ्यता होती है कि पूरी डाली को झुका देता है। एक फल पूरी डाली को झुका देगा, उसकी ये सामर्थ्यता है। अर्थात आप अगर परमात्मा के आगे झुक रहे हो तो संपूर्ण विश्व को झुकने में देरी नहीं लगेगी। आप उस परमात्मा के चरण को अगर पकड़ कर रखे हो तो दुनिया का चरण नहीं पकड़ सकते। उसने आपको साध रखा, उसने मन हो गए, पीली कलर की पहनूं कि लाल पहनूं, मन तो अब मन तो हुआ कि नहीं हुआ। फिर अब पहुंच भी गए कथा में, मालूम पड़े बैठ भी गए कथा में, फिर दो मन हो गए, सोफे पे बैठूं कि जमीन पे बैठूं। फिर दो मन हो गए, आगे बैठूं कि पीछे बैठूं। फिर दो मन हो गए, बीच में बैठ गई तो टिकने का नहीं मिलेगा, तो दीवार से टिक के बैठूं कि ऐसी बैठूं। मन दो है, हर जगह पर दो हो रहा है। भोजन करने बैठे तो दो मन हो गया, अचार से खाऊं कि सब्जी से खाऊं, फिर दो मन हो गए। तुम जहां जाओगे, एक गाड़ी में भी सवार होकर जा रहे हो तो तुम्हारा दो मन, बस के अंदर बैठ रहे हो तो दो मन हो जाता है, आगे वाली सीट पे बैठूं कि पीछे वाली पे बैठूं, फिर दो मन हो गए। मन दो हो गया, एक नीति की ओर जा रहा है, एक रुचि की ओर जा रहा है, एक सत्मार्ग की ओर जा रहा है, एक गलत मार्ग की ओर जा रहा है। अब मन आपको बनाना है कि आपको किसके साथ चलना है, कौशिकी के साथ कि आपको सुमति के साथ चलना। मन आपको बनाना है, नीति के साथ, सुनीति के साथ कि सुरुचि के साथ, मन आपको बनाना। बार बार उपजेगा, बार बार। आज तक लोगों को नहीं मालूम कि पूजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं। मंदिर में गए सोमवार के दिन शिव जी का पूजन करने के लिए, तो सबसे पहले क्या करो, मन से विचार कर जरा विचारिएगा कि आप शिव मंदिर में जा रहे हो, तैयार भी हो गए, चोटी भी कर ली, पानी का लोटा भी भर लिया, कलश भी भर लिया, डलिया भी ले ली, उसमें बेलपत्री, धतूरा, सब पूजन का चोपड़ा, चंदन, चावल सब रख लिया, इत्र वगैरह सब, पंचामृत का सामान भी रखा, दूध की बोतल भी रखी, सब रखा कि मैं ले जाऊंगी, कलश में निकाल लूंगी, डाल दूंगी, भगवान सब कुछ तैयारी कर गए। पूजन करने से पहले सबसे पहला काम कौन सा होता है?
जब आप अकेले पूजन कर रहे हो, पति के साथ कर रहे हो या अकेले कर रहे हो, उस समय पर कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं है आपके साथ में, कोई अभिषेक कराने वाला ब्राह्मण तुम्हारे साथ में नहीं है। और मंदिर रोज के पंडित जी को लेके जाओगे? अरे बोलो तो नहीं। जितने लोग आस्था पर श्रवण कर रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, मंदिर क्या आप रोज पंडित जी को लेकर जाते हो या पंडित जी से कहकर जाते हो कि हम मंदिर जा रहे हैं तुम वहां पर आ जाओ? नहीं। और ना मंदिर में जो पंडित जी होगा वो भी तुम्हारी पूजन में शामिल नहीं होगा। वो तो अपना प्रसाद बांटेगा, बेलपत्री देगा, तुलसी देगा, पंचामृत देगा, चरणामृत देगा, प्रसाद देगा कि तुम्हारे लिए खड़ा रह के मैं पूजन कराएगा। वो तो तुम भैया लोटा भर के पानी लाओ, कलश लाओ, चढ़ा। अब तुम तो, तुम्हारा तो रोज का नहीं है। अब रोज पंडित जी को तुम थोड़ी दक्षिणा दोगे कि पंडित जी मंदिर का हमारे रोज पूजन कराएगा, तुम रोज 100 रुपया ना 50 रुपया दें, तो तुम इतना भी नहीं करोगे, 10 रुपया नहीं करो तुम रोज का। तो ये रोज रोज जाऊँ, हाँ सावन का महीना भले 1 महीना चढ़ा दो तो 10 रुपया कर दे दे, कोई बात नहीं, ज्यादा होगा तो हो जाए। पर बाकी का समय तुम तो रोज मंदिर जाओ, रोज दर्शन करने जाओ। सबसे पहला काम मंदिर में तुम पूजन का सामान लेकर गए हो, चोपड़ा लेकर गए हो, सामग्री लेकर गए हो, फूल लेकर गए हो, अगरबत्ती, धूपबत्ती, दिया सब लेकर गए हो। पर सबसे पहला काम मंदिर में बिना पंडित के सबसे पहला काम कौन सा होता है? तो सबसे पहला काम होता है भगवान को धन्यवाद देना कि आज भी आपने मुझे इस मंदिर में आपका दीदार कराने के लिए, दर्शन कराने के लिए बोला। अगर पंडित साथ में होगा तो पहले वो मंत्र बोलेगा, स्वस्ति वाचन करेगा। स्वस्ति वाचन करने में उसको अर्थात भगवान के लिए भी प्रसन्नता और आपके लिए भी प्रसन्नता। पर आपके पास कोई ब्राह्मण नहीं, आपको कोई स्तुति नहीं आती, आपको कोई मंत्र नहीं आता, आपको कोई साधना नहीं आती, आपको कोई तप नहीं आता, पर आप इतना तो कर सकते हो कि भगवान के मंदिर में जाकर उनको धन्यवाद दे सकते हो कि तेरी कृपा है जो मुझे चलकर यहां तक बुला लिया, 2 कदम चलाया, यहां तक बुलाया, ये तेरी कृपा है। और बड़ी कृपा करी जो डलिया भर के पूजन का सामान भी लाई, बड़ी कृपा करी जो दूध भरकर भी लाई, बड़ी कृपा करी जो कलश भरकर भी लाई। कितने लोगों का फायदा है कलश भरकर मंदिर ले जाने में? देखिए जरा कितने लोगों का फायदा। हिंदू धर्म में, विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में लिखा है, सौभाग्यवती नारी जब भरा हुआ पानी का लोटा लेकर कलश लेकर जाती है और उसको देखकर कोई व्यक्ति निकल कर चले जाता है तो जिस काम के लिए जाता है वो काम सफल हो जाता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपने कहकर मंदिर का पानी बंद कराकर लोग अपने अपने घर से पानी ले जाने लगे शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए। पर आपके पानी चढ़ाने से कितनों का फायदा कि भले 15 घर छोड़कर, 20 घर छोड़कर, 1 मोहल्ला छोड़कर, 1 सोसाइटी छोड़कर, 1 कॉलोनी छोड़कर मंदिर दूर होगा। आप जब पानी का लोटा लेकर जाओगी, भरा हुआ पात्र लेकर जाओगी, ना जाने कितने लोग रास्ते में से निकल कर जा रहे होंगे, आपका मुख देख कर जाएंगे, भरा हुआ पानी का कलश देख कर जाएंगे, तो बेचारा जिस काम के लिए जा रहा होगा उसका काम सफल हो जाएगा, उसकी दुआ तुमको लगेगी, उसकी दुआ तुमको प्राप्त होगी। अब पहले क्या करती थी? मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेव, बस शिव जी के चढ़ा रही और इतने प्रेम से रिझा रही। अब फ्री का पानी था तो 1 लोटे में मन भी नहीं माने, क्योंकि फ्री की चीज मिल जाए तो 1 लोटा में माने गई। खुद के घर की शादी और दूसरे के घर की शादी में अंतर होता है जी। खुद के घर की शादी में तो जरा सा भी सामान फेंकना नहीं चाहिए, जरा सा। पनीर की सब्जी बच गई, फ्रिज में रख तो कल खा जाएंगे, तो पनीर की सब्जी बच गई। और दूसरे के यहाँ की फिर पनीर की सब्जी, फिर क्या? बड़ा बहुत अंतर है जी खुद का सामान और दूसरे के सामान। खुद का बेटा और दूसरे के बेटे में बहुत अंतर है। खुद के बेटे में कोई खोट नहीं थी कि हमारा छोरा इतना जोरदार, इतना बढ़िया। वो नानी भाई का मायरा में, नानी भाई का भाई बंसीधर, नानी भाई का भाई, उसका विवाह, और इधर नानी भाई की जो बड़ी माँ थी उसके छोरे का विवाह, दोनों बड़े हो गए।
अब दूरत गोरी का छोरा, दूरत गोरी के पास पैसा ही पैसा, तो उसने सोचा मेरे लड़के की शादी तो बहुत अच्छी होगी, इसके लिए तो खूब संबंध आएंगे। अब बरनागर गांव से संबंध आया, जूनागढ़ राजस्थान गुजरात और उसके पास में बरनागर, वहां से संबंध आया। संबंध आया तो जेठानी को लगा कि सबसे पहले संबंध आएंगे, अगर रिश्तेदार आएंगे तो मेरे यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ आएंगे तो मेरा लड़का तो इतना बढ़िया जोरदार। अब ठीक है, आन दो संबंध। और जो रिश्तेदार आए ने सबसे पहले पैसे वाले के घर गए और इस जेठानी के यहाँ पहुँचे, और जेठानी के यहाँ पहुँच कर पूछा, हमने सुना है तुम्हारे यहाँ लड़का है? हाँ बहुत बढ़िया, सब काम करे, हो बहुत बढ़िया, खूब पैसा की कई कमी नहीं है, सारा घर परिवार नाते रिश्ते सब जोरदार। तो उन्होंने कहा लड़का के बुला, उन्होंने लड़का के बुलाया। अच्छा माँ ने किया था, कितना ही प्रश्न करे तुम मुंडा से मत बोलना, तुम मुंह से मत बोलना, एक भी उत्तर मत देना कि ठीक है। अब सब पहुंच गए, सब बैठ गए, मिठाई मिठाई खाई, छोरा आया, देखा अच्छा है साहब, तो इतने में सबने विचार करा छोरा तो अच्छा, पर एक बार बात तो करे कि ये कहीं गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं है, बात करेगा। अब किसी ने पूछ लिया बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या? अब इसको मना करा था मत बोलना, परंतु ये बोल दिया फूलचंद। 5 मिनट तक तो फू फू करा, उसके बाद बोला फूलचंद। अब सबको समझ में आ गया कि अभी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो अटका है, अटक गया। अगर शादी कर दे तो छोरी का जीवन। अब बेचारी 1 घंटे तक इसकी बात सुनने के लिए रेजान ने बोलना चालू करे था, कहाँ गया था। अब पूछे सो हो जाता कभी कभी। एक बार ग्वालियर में कथा करने गए, बहुत पहले की बात है, और मेडिकल वालों के यहाँ कथा थी, शायद जाखेटिया फैमिली और वो सीओर वालों के रिश्तेदार, अब उनके यहाँ कथा। अब उनके यहाँ गोवर्धन नाथ जी का मंदिर अच्छा जोरदार ग्वालियर में, तो हमने कहा जाखेटिया जी हम तो दर्शन करने जाएंगे। हाउ गुरु जी गाड़ी लगवा दें? हमने कहा गाड़ी रहने दो, तुम तो वो जो है तांगा बुला दो, तांगा वो घोड़ा गाड़ी उसको बुला दो। उनने घोड़ा गाड़ी बुला दी। अब एक लड़का उनका कि वो गुरु जी काम करेगा, 56 भोग की तैयारी करेगा, तो हम नौकर भेज दें? हमने कहा नौकर भेज दो, जिसने मंदिर देखा उसको भेजो। उन्हें नौकर भेज दिया। अब घोड़ा गाड़ी में हम आगे, ये सब जितना संगीतकार सब पीछे, पंडित उन भी पीछे, सब भाराई ने चल दिया। और जो चले तो वो नौकर बताते जा, इधर मोड़ो, मुंह से कुछ नहीं बोले, इशारे में वो दोनों पास पास में बैठे बताते जा। अब तांगे वाले को, घोड़ा गाड़ी वाले को नहीं मालूम था कि आगे बड़ा सारा खड्डा है नाली का, मालूम था तो केवल इसी को मालूम था, नौकर को। अब ये खड्डा था वहां आंवले के पेड़ के पास, और यहां से चालू हो गया। अब हम सोचे कि मक्खी घुस गई। अब खा खा करता करता घोड़ा गाड़ी गिर गई खड्डा में, सब नीचे, वो घोड़ा की पाँव माँव सब ऐसे के सब नीचे, सबके लग लुगा गई। अब हमने कहा तू पहले नहीं बोल सका, तो मैं तो कब से बोला भगवान, जाखेटिया जी भेजे भी तो इसको भेजे। मोहल्ले के लोग आ गए, जिस कॉलोनी में हम गिरे, सब पट्टा पट्टी बांध बुंदा के कथा में पहुंचे। कथा का 5वां दिन था। कभी मौका लगेगा तो एक आध बार आस्था पे वो भी कथा दे देंगे, देखिए ना। अब वो कथा का 5वां दिन, और जैसे ही पहुंचे तो जाखेटिया जी पूछे ये क्या है? हमने कहा कुछ नहीं, ये खा। अब वो क्या उससे ऐसा तो भेजा तुमने। अब पुत्र हो विचार करा तो भगवान के सम्मुख में पहुंचकर अगर आप जल का पात्र भी लेकर जा रहे हो, भरा हुआ लेकर जा रहे हो, तो कितनी प्रसन्नता की बात है, कितनी प्रसन्नता की बात। हिंदू धर्म की रीति है, जिस पात्र को हम जल चढ़ाने लेकर जाते हैं, उस पात्र में भगवान के चरणों का जल लाते हैं, खाली पात्र नहीं लाते। क्या लाते हैं? भगवान के चरणों का जल। उस चरणों तक को लेकर आए, घर में रखा, सबने अपने नैनों में लगाया, हृदय में लगाया, चित्तवृत्ति में लगाया। खाली पात्र हम लेकर वापस नहीं आ रहे हैं। शिव मंदिर में जब जब जाओ
जल चढ़ाने के लिए जाओ, पात्र तुमने शंकर जी को पूरा पानी चढ़ा भी दिया, तो शंकर के चरणारविंद का थोड़ा सा जल पात्र में डाल के भले 2 बूंद लाओ, 4 बूंद लाओ, इतना सा लाओ, पर लाओ और उसको पूरे परिवार के नेत्रों में जब लेकर आए हो चरणों तक तो लगाओ, चरणों तक लगाओ। पर खाली पात्र नहीं लेकर आना। खाली पात्र लाने में ध्यान दीजिए, जब आप पूरा जल समर्पित कर देते हैं, जल समर्पित भी पूरा करना है, भगवान को चढ़ा रहे हो तो पूरा समर्पण होना चाहिए, पूर्ण समर्पण। इसलिए शंकर भगवान को अधूरा समर्पण नहीं, इसलिए श्रीफल भी पूर्ण चढ़ता है। शंकर जी के मंदिर में श्रीफल नहीं फूटता, पूर्ण श्रीफल। बेलपत्री भी पूरी, चावल का दाना भी चढ़ेगा तो आखा, फल भी चढ़ेगा तो आखा, फूल भी चढ़ेगा तो आखा। भगवान को कोई चीज खंडित नहीं चढ़ती, शिव जी को। जल भी चढ़ेगा तो पूर्ण। जिस जल को चढ़ाने के लिए लेकर गए उसको बचा कर नहीं लाना है शिव मंदिर में से, संपूर्ण लेकर के आना है। जो शिव जी को जल चढ़ाया उसका चरणोदक 2 बूंद उसमें डालकर, बस वो 2 बूंद का थोड़ा सा भाग, क्योंकि भगवान के चरण की रज जब हमारे घर में प्रवेश करेगी तो हमारा आत्म कल्याण तो स्वतः ही हो जाएगा, शिव करुणा कर ही देंगे। पर कई लोगों की आदत रहती है, और आपने भी गलती करी होगी, गए होगे, चढ़ाकर भी आए होगे, पूरा पानी भी उंडेल कर आए होगे, चढ़ा भी दिया, छोड़ भी आए, पर लेकर नहीं आए होगे। कई लोग गलती कर जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं हम तो इतने साल से पूजन कर रहे हैं, भगवान हमारी सुन ही नहीं रिया। तो भगवान के मैं तो तैयार बैठा, पर तू नवा के चली जाए, लेके तो कहीं जाए ही नहीं। भगवान भी तो सोचे ही सोचे। अब भगवान तो आके नहीं बोलेगा कि तू मेरे चरण की रज ले जा। सास कभी बोलती है कि मेरे कमरे में आ जाना, मैं सोने की चेन दे दूंगी। वो तो बहू को कहना पड़ता है, मम्मी चेन अच्छी लग रही है, बहुत जोरदार चेन लग रही मम्मी, और आपके गले में तो इतनी अच्छी खुल रही है, पर मेरे तो गला में भी लगेगी तो अच्छी मम्मी, एक आधा पहन के देखूंगी। और मम्मी ने कहा ले बेटा अभी पहन के देख ले, और जो पहन के देखी कांच में, मम्मी कैसी लग रही, बहुत जोरदार, थोड़ा दिन पहन लो, पहन अब थोड़ा दिन की तो भगवान थोड़ी ना कहेगा कि तू मेरे पास में आए तो मेरे चरण की रज लेकर जा। भगवान थोड़ी ना कहेगा कि मेरे पास में आकर तू ये लेकर जा। भगवान तो कहेगा मेरे पास में आया है, मांगना कुछ मत, बस मुझे जो स्नान कराया है मेरा चरणोदक लेकर जा, छीट दे पूरे घर में, संपदा भरना मेरा काम है। जहां मेरी चरण की रज पहुंच गई वहां संपदा स्वतः पहुंचती है, मैं वहां पहुंच जाता हूं। तो चरणों तक ले जा, पर लोग ले जाते हैं, पूजन करते, कलश भी उंडेलते, जल भी चढ़ाते, पर आते समय खाली लेकर आ जाते। भगवान को इतना बुरा लगता, मेरे दरवाजे से खाली जाए मुझे कितना बुरा लगेगा, जो आए वो भर कर जाए, भले 2 बूंद लेकर आओ, पर उसमें चरणों तक थोड़ा सा लेकर अवश्य आए। हमारी माताएं बड़ी प्रेम से कहती हैं, आप लोगों के मन में भी ये बात जरूर होगा, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, आपने भी सुना होगा, घर की जो माताएं होती हैं, कभी भी घर का रसोई घर का बर्तन जिसमें सब्जी बनाई है, 50 लोग अगर जिमने आ रहे हैं और कह दिया आज का निमंत्रण है, 50 लोगों का पार्टी है, ये है वो है, सुहागिल है या ब्राह्मण भोज है, तो वो जो खीर का पात्र होगा, जो बर्तन होगा, जो सब्जी का पात्र होगा, माँ उसको खाली जल्दी नहीं करती है, भले उसमें सब्जी थोड़ी ना थोड़ी पड़ी रहने देगी, जब तक सब जिम कर नहीं चले जाएंगे तब तक उसमें पटक कर रखेगी। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी बरकत है। उसी तरह जल चढ़ाने के बाद हम जब लेकर आते हैं पात्र के अंदर, ये उसमें उसकी बरकत है। गर्ग संहिता में दूसरी चीज कही, उसको भी समझ लीजिए। गर्ग संहिता में कहा गया, जब आप घर से जल लेकर जाते हो भरकर, तो ये सृष्टि की जितनी नदियां हैं, पृथ्वी पर जितनी नदियां विद्यमान हैं, जितने तालाब, जितने सरोवर, जितने कुंड, जितने विराजमान हैं, उन सारे तीर्थों का जल जब आप घर से लेकर निकलते हो तो वो तीर्थ का संपूर्ण जल आपके कलश में आ जाता है। और जब आप उस जल को शिव पर समर्पित कर देती हो और 2 बूंद चरणादक लेकर जब जाती हो, तो शिव महापुराण गर्ग संहिता पद्म पुराण कहती है, वो जल साधारण नहीं रहता, वो गंगा जल बनकर तुम्हारे घर को पवित्र करने के लिए पहुंच जाता है। वो पवित्र गंगा जल बन जाता, उसको लेकर प्रवेश कर जा, उसको लेकर पहुंच जा। स्मरण करते करते जाए।
हम बार बार कहेंगे भगवान के मंदिर जब भी जाओ ना, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। किसी से मिलने जाओ ना, चेहरे पर अगर प्रसन्नता नहीं और ऐसी पहुंच गए ना, तो वो श्रेष्ठता नहीं मानी गई। तुम तुम्हारी बहन के घर जाओ, सती मैया जलकर भस्म क्यों हुई? माता सती के भस्म होने का कारण क्या था? सती को पिता पर जितना क्रोध आया, उससे ज्यादा क्रोध सती माता को अपनी बहनों पर आया कि मेरी इतनी बहन, ये 60 की 60 बहन मेरे सामने खड़ी रही और मैं आई तो प्रेम से मुस्कुराई तक नहीं। चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी। सती मैया को अगर क्रोध आ रहा है, सती मैया अगर जलकर भस्म हो रही है, तो केवल एक पिता के कारण नहीं, सती माता के जलकर भस्म होने का कारण पूरा परिवार था। आप किसी के यहाँ जाओ और कोई के यहाँ पहुंचे और जाते से आप उस पहुंचे और कहा जी जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, आपने बोला और उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आया, तो ऐसे घर में जाने से कोई फायदा है क्या? प्रसन्नता ही नहीं। और आप किसी के यहाँ जा रहे हो तो आपके चेहरे पर भी प्रसन्नता होना चाहिए। सामने वाले को तो हो, आपके भी चेहरे पर भी। मंदिर में जब जब जाएं, गुरु के दरवाजे पर जब जब जाएं, परमात्मा के चरणारविंद में जब जब जाएं, माता पिता के चरणों में जब जाएं, घर के बुजुर्गों के पास जब जाएं, तो तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। नहीं तो मुसद्दी लाल जैसे चले जाओ, मुंह क्या मतलब? चेहरे पर प्रसन्नता। भगवान को भी लगे दुख भले है इसको, पर चेहरे पर प्रसन्नता है, इसको अब दुख नहीं देना, क्योंकि इतना मुस्कुराकर ये मेरे मंदिर में आती है। एकादशी का व्रत करो ना, तुम सोमवार का व्रत करो, मंगलवार करो, शनिवार करो, तुम जिस व्रत को करते हो, सावन में तो अब व्रत चालू हो जाएंगे सारे के सारे, जिस व्रत को करो उसमें तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। भगवान को भी लगे करेंगे, अर्चना करेंगे, जाकर विनय करेंगे, स्वीकृत करेगा। सुमति, सुनीति, सुरुचि, कौशिकी, सुमति, इसका जो संवाद है ये बड़ा विचित्र है। फिर वही बात, सुकरात बच्चे को देखकर रो रहा है तो पूछा तुम क्यों रो रहे हो? क्योंकि मेरी छोटी सी बुद्धि में मुझे इतना सारा संसार भरना है। इस छोटी सी बुद्धि में मुझे संसार भरना है, छोटी सी बुद्धि। हम भी छोटी सी उम्र में किसी को नहीं मालूम कि कब जाना है, प्राण कब छोड़ना है। वो तो भगवान को धन्यवाद दिया करो। जितने लोग कथा सुन रहे हो सब, इतनी बड़ी महामारी आई कोरोना, बड़ी कृपा करी भोलानाथ, ऐसा बचाया, कॉलोनी तक, मोहल्ले तक, सोसाइटी तक, बिल्डिंग तक आ गया था, किसी किसी के तो परिवार तक पहुंच गया था, पर बड़ी कृपा करी, बचा कर। शिव महापुराण की कथा, ये बड़ी कृपा है, ये तेरी कृपा है। सोचा ही नहीं था, कौन सोचा? बड़ी कृपा। और अभी भी कह रहा है दूसरी लहर निकली है, तीसरी की तैयारी है, सब गवर्नमेंट तैयारी कर रही है। तुमने अपनी अपनी करी कि नहीं करी? भाई बारिश आती है तो सब फसल जो बारिश का आए तो अपन सब सामान जरा सुखा सूखू के रख ले कि नहीं रख ले? तो निवेदन है तीसरी आए उससे पहले ये 6 अगस्त आ रहा है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन शिव महापुराण के अंतर्गत शंकर का शिवलिंग का निर्माण कर श्रावणी शिवरात्रि पर हर हर महादेव, घर घर महादेव, उसका पूजा निस्मरण साथ में करो। एक एक काली मिर्ची एक एक परिवार का सदस्य अवश्य समर्पित करो। शिव का अभिषेक साथ में करो और बाबा से विनय करो
कि संपदा भी दे, वैभव भी दे, धन भी दे, बच्चों को जॉब भी दे, सर्विस भी दे, साथ में ये तीसरी लहर जो आने का है इससे मुक्त कर दे, जिससे संसार का सब आनंद हो जाए, विश्व का कल्याण हो जाए, विश्व का कल्याण हो जाए। ऐसी कृपा कर दो बस, बहुत है तुम। सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, बस यही परमात्मा से कृपा हो जाए, प्रार्थना। सब मिलकर करेंगे तो होगा, क्यों ना होगा। और आप सबसे निवेदन है, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, 6 तारीख के पहले पहले अपना अपना एक एक, वो तुम लोग मोबाइल में बना लेते हो ना बैनर, आपका खुद का फोटो लगा लो, हर हर महादेव घर घर महादेव, और लिख कर डाल दो कि 6 तारीख को शाम को 7 बजे श्रावणी शिवरात्रि के दिन, श्रावणी शिवरात्रि, शिवरात्रि लग रही है 6:28 पर, इसलिए अभिषेक रखा शाम को 7 बजे। सब मिलकर करो। पूजन अर्चना करिए, बाबा का भजन करिए, और होना चाहिए घर घर में भोलानाथ की, घर घर में शंभु नाथ की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोलानाथ की, घर घर में शंभु नाथ की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोलानाथ की, घर घर में शंभुनाथ की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना करो, अर्चना करो, निवेदन करो कि बाबा अब तक तो ठीक था, ये तीसरी लहर नहीं देखना, बाबा क्षमा करो, ये जो आए ना तीसरी को तुम ही झेल लो, बहुत है। बाबा से भी कहते हमसे तो ये एक लेयर नहीं झेला रही, ये भारी पड़े, कहीं करे इसको। राम जी ने कहा था केवट को, निषाद राज को, मेरे पांव क्यों धोना चाहता है? कहता है प्रभु चरण धुलाना जरूरी है, लकड़ी की नाव तुम्हारे जादू भरे पांव। मैंने सुना है पत्थर स्त्री हो जाती है तो नाव स्त्री हो गई, तो राम जी बोले अच्छा है, तेरे संग में रहेगी। केवट बोला रहने दो दादा, एक घर में पहले से है, एक पहले से है, इसका क्या करूंगा। नीची केवट में कितनी विद्वत्ता थी कि हमको नीची है, आपको तो चरण धुलवा। और एक जब राम जी महाराज वन में जाने लगे, जंगल में जाने लगे, तो एक जगह पर बहुत सारे ऋषि थे, किसी ने जाकर कह दिया राम जी आ रहे हैं, तो क्या उसमें क्या बड़ी बात है? तो क्या बड़ी बात ये कि राम जी आ रहे हैं, तो राम जी तो आ रहे हैं, बड़ी बात क्या है? तो क्या उनके चरण में ऐसा कुछ है कि पत्थर को छूते स्त्री बन जाते हैं? सारे ऋषि उठ उठ के खड़े हो गए, इतने बड़े बड़े पत्थर लिया है, जिसको जितनी चाहिए थी उतनी धर दी। किसी को 10, किसी को 12, किसी को 14, सबने रख दी रास्ते में कि राम जी जितनी छुएंगे, ये 14 पत्थर हमारे, मतलब 14 हमारी, तुम्हारी 6, हमारी 5, तो सबने जितनी चाहिए थी उतनी धर दी। फिर इतने में एक ऋषि दौड़ता दौड़ता आया, क्या कर रहे हो? कि पत्थर रख रहे हैं। क्यों? राम जी जिसको छुएंगे वो स्त्री बन जाएगी, अपने को मिल जाएगी, ठीक है। पर राम जी तो बहुत रो रहे हैं, तो क्या राम जी काहे को रो रहा है? तो क्या उनकी पत्नी कहीं खो गई, सबने उठा उठा के वापस धर लिए, उनने सारे पत्थर उठा लिए वापस। कि परमात्मा को भी एक के चक्कर में रोना पड़ रहा, अपने 12 धरे, 6 धरे, 4 धरे, और कितना रोना पड़ेगा। तो केवट जैसी चतुरता चाहिए कि केवट कहे महाराज जी नहीं चाहिए मेरे को, मेरे तो एक ही भली बहुत है, एक लहर बहुत, जो दूसरी में निकल गई चलेगा, परंतु वो तीसरी तुम तुम्हारे पास रखो भोलानाथ, तो शिव तुम्हारे पास में रखिए, हमें नहीं चाहिए। सुकरात रोता है प्याला देखकर, मेरी बुद्धि छोटी सी, संसार बड़ा, इसमें आएगा कैसे, तो इसलिए रो रहा हूं। तो बच्चे को भी गुस्सा आ गया, बच्चे ने जिस हाथ में कटोरा रखा था, प्याला रखा था, बच्चे ने उठाकर समुद्र में फेंक दिया, ले। तो सुकरात ने पूछा कि तुमने ये प्याला, तुमने ये कटोरा समुद्र में क्यों फेंका? बच्चा कहता है इसलिए फेंका कि समुद्र कटोरे में नहीं आ सकता, पर कटोरा समुद्र में तो समा सकता।
इसलिए फेंक दिया। सुकरात इतना बड़ा ज्ञानी था, इतना बड़ा विद्वान था, उसने बच्चे के चरण पकड़ लिए। ये परमात्मा को नहीं मानता था, उस दिन परमात्मा को माना। चरण पकड़कर सुकरात ने कहा, मुझे लगता है कि देव अधिदेव महादेव ने आकर मुझे ज्ञान दिया है कि परमात्मा हम में नहीं समा सकता, पर हम तो परमात्मा में समा सकते हैं। क्यों ना समाये उस परमात्मा में। सुकरात ने चरण पकड़ा और ज्ञात हो गया कि हम परमात्मा में समाये, परमात्मा में नहीं, हम परमात्मा में समाते चले थे। हम परमात्मा में समाये, उसमें डूबते जाए। आया प्रसंग, कौशिकी सुमति, राजा सगर की 2 धर्म पत्नियां, संतान नहीं थी कौशिकी को। माता कौशिकी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। जब माता कौशिकी के गर्भ से संतान नहीं हुई तो सगर से कहा गया, राजा सगर के पिता बाहु ने कहा, बेटा इस सूर्यवंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान की जरूरत है। सूर्यवंश कैसे बढ़ेगा? कुछ तो करो, एक काम करो, तुम दूसरा विवाह करो, तुम दूसरा विवाह कर लो। कितना सुंदर बात गरुड़ पुराण के अंतर्गत कही गई है महाराज। गर्भ से संतान ना हो, गर्भ की संतान नहीं हुई। कई माताओं की आदत रहती है, हम वहां से संतान ले आते हैं, हम गोदी ले आते हैं, हम गोदी ले आए, हम गर्भ की संतान है। भाई शिव महापुराण की कथा कहती है, संतान होना भाग्य की बात है। आपके गर्भ से संतान हुई, भाग्य की बात है। संतान होना भाग्य की बात है, पर संतान के साथ तुम्हारी निभाना सौभाग्य की बात है। उस संतान का होना भाग्य की बात है, पर संतान के साथ तुम्हारी निभाना। भगवान तो संतान, तुम ज्यादा जिद करोगे, बाबा देना ही पड़ेगा, भोलेनाथ देना ही पड़ेगा, तुझे तो देना ही पड़ेगा। मैंने पशुपति व्रत करे, मैंने 16 सोमवार करा, मैंने संकट सोमवार करा, भगवान के दे दूंगा, ले जा। मना नहीं है। जब पति के आगे पत्नी इतनी जिद करे कि मेरे को तो ये सामान दिलाना ही पड़ेगा, तुम्हें मेरे को साड़ी दिलाना ही पड़ेगी, तो पति भी कोई शॉपिंग मॉल में, कोई तुमको जोरदार मॉल में थोड़ी लेके जाएगा, कपड़ा की दुकान पे ले गया, छोटा दिला दे, ले। अब जिद करे तो दिलाना ही, तो दिलाना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं। अब संतान नहीं, कहा बाहु ने कहा, सगर औलाद नहीं, संतान नहीं, एक बात मानोगे, दूसरा विवाह कर लीजिए। पिताजी हृदय मेरा प्रथम नारी में, मैं दूसरा विवाह क्यों करूं? और कोई जरूरी है कि दूसरा विवाह करूंगा और उससे होगी? कर लो। जब गोदी में भगवान ने पुत्र नहीं दिया, गर्भ से संतान नहीं दी, तो दुख क्यों करना? हां, जो शिव महापुराण में उपाय बताएं वो एक बार जरूर कर लो संतान प्राप्ति के लिए। पहले भी कहा, वो करो, शिव का अनुमोदन करो, शंकर के चरणारविंद पकड़ कर रखो, बाबा दे दे, ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया। पर उसके बाद भी अगर नहीं हुई, नहीं हो रही, तो ये नहीं सोचना कि हमको लेकर आना है, हम गोदी ले लें। हम, भगवान कहता है कि जब मैंने तुझे सुख दिया ही नहीं और उसको लेकर आ जाएगी, उल्टी दुखी होकर जाएगी, जिंदगी नरक सा निकले, ऐसा काम ना करना। भगवान कहता है फिर कुछ मत कर, तुम मुझे पुत्र बना ले, मैं तेरी परवरिश करूंगा, मैं तुझे साथ दूंगा। पर आसक्ति तो आत्मा में जुड़ी हुई है, आसक्ति तो संतान में जुड़ी हुई है, आसक्ति संतान में।
पर भगवान कहता मुझे अपना बना। तुम्ही भोले बाबा हो, तुम्ही गौरी शंकर, एक एक कंकर में बसा है शंकर। हर एक में वही, बस वही नजर आए। सगर करें अपने पिताजी से, अगर मान लो मैं दूसरा विवाह करूं और दूसरा विवाह करा और संतान नहीं हुई तो उसी समय पर बाहु ने कहा कि शादी तो करो, विवाह तो करो। तब किससे करूं? तब कौशिकी ने कहा आप सुमति से विवाह कर लो। सुमति कौन? तो कहा मेरी परिचित है, बड़ी बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, विद्वान है। ठीक है, सुमति से विवाह कर लिया। सुमति से विवाह करा। अब 2 रानियां घर में आ गई। 10 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, पर संतान नहीं हुई। अब कितना सुख देखा था कि संतान हो जाएगी, एक से नहीं हुई तो दूसरे से। सुख हम भी तो देखते हैं। वॉशिंग मशीन घर में आ जाएगी, सारा कपड़ा धुल जाएगा, हाथ से नींव छीटना पड़ेगा। अब जब से वॉशिंग मशीन आई, प्राण खाके लेके तो आ गई 15,000 की, जगह अलग घेरी, पानी ज्यादा चाहिए, पाउडर भी, अरे बोलते तो जाओ, ज्यादा चाहिए, पाउडर भी ज्यादा, कपड़े डाले, फाटक लगाया, बटन दबाई, काम में लग गई। 10 मिनट बाद टेटे बोली मशीन, फिर आई, उमे से निकाला, हाथ से खंगाला क्या? नहीं, फिर साफ पानी में डाला, उसी में मशीन में, फिर पानी डाला, फिर साफ करा, फिर टेटे बोली, फिर आई, फिर निकाला, सूखने वाले में डाला, उमे से निकाला, फिर छत पे डाला, और फिर बाद में वॉशिंग मशीन रखी तो पूरी कपड़ा से धो के साफ करके रखी, नहीं तो जाम नहीं हो जाए, पूरी साफ करके रखी। और इससे तो हाथ से पछिट लेती तो भला हो जाता। सुख देखा, दुख मिला कि नहीं मिला? अरे बोलो तो सही, मिला ना दुख? सुख के चक्कर में दुख मिल रहा है। सुख देखा था, बस छोरा की शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, गरम गरम रोटी मिलेगी, सुख देख रही है। तो कहीं की जगदम्बा आ गई तो फिर क्या करोगे? बस सुबह शाम आरती, इससे ज्यादा क्या होगा? कभी सास करेगी, कभी बहू करेगी। अब तो सुबह शाम ही आरती होती है, दोनों ही टाइम, तो दोनों को मौका मिलता, कभी तू कर ले बेटा, कभी मैं कर लूँ। बताओ, अंतर तो रहे हो। आ गई, फिर मन में लगा, अब फिर विचार करा, अब बहू आ गई, भगवान बड़ी कृपा करी भोलेनाथ, अब बस एक पोता और हो जाए, सोना की सीढ़ी पे चढ़ जाऊं। भगवान मन में सोचे, कुबेरेश्वर धाम की 4 सीढ़ी नहीं चढ़ा रही, मैं सोना की चढ़ने गई, बस एक पोता और हो जाए, सोना की सीढ़ी चढ़ जाऊं। और भगवान की ऐसी कृपा हुई और घर में पोता हो गया। अब सुख देखा था, उल्टी दुख में पड़ गई। सबसे सुख और चैन की नींद तो बहू सो रही चकाचक, और औलाद पड़ी की गोद में डुकरिया की, और ये भी 3-4 कपड़ा लेके बैठी, बाजू भी धरी। थोड़ी थोड़ी देर में बारिश का समय में तो फिर बदले, फिर बदले, फिर बदले, और पोता बड़ा हो गया। माँ तो आराम से 2 बजे जो सोई कमरा में खाना वाना खा के, और औलाद पड़ी दादी के कमरा में, दिन भर ये सामान उठा, वो सामान उठा, वो खिलौना फेंक, फिर दादी धुन दी, और दादी ने धुना, और ये रोता रोता मम्मी के पास गया। और माँ तो सोने में तो फिर जरा सी भी खलबली हो जाए, गया ही क्यों था, अब मत जाना दादी के पास में, चल इधर सो। अब जैसे 4 बजे उठी जगदम्बा, उसका तबेले जैसा मुंह, भगोड़े जैसा मुंह, और अब तो सास से भी नहीं बोले बापड़ी ने बात, चाय भी खुद की बना के पी गई, सास की बनाई ही नहीं। सास समझ गई छोरा के मारा मैंने,
टूटा। और क्या, छोरा हो जाए, दादी बन जाऊं, दादी बन जाऊं, बन गई। सुख देखोगे दुख मिलेगा। जिन जिन वस्तुओं में सुख देखने का प्रयास करोगे उसमें दुख मिलने वाला है। दुख के सिवाय कुछ नहीं। शादी में जा रही थी, अच्छी जोरदार साड़ी पहन के चली गई, तो 4 क्लिप लगा गई, ऊपर से डब्बा भर के चली गई, और बढ़िया यहां से नीली, यहां से कत्थाई, सब दूर से पोत पुता के गई, और मां गुलाब जामुन खाने में अब वो कच खा लेना। सुख देख रही थी, दुख मिल गया। अब इधर से साड़ी कसा है, इधर से सामान कसा है, भगवान। और जैसे ही शादी में से निकल के गाड़ी में बैठी ना, सबसे पहला काम करा, सब भगवान। पति बोला ज्यादा खाया, खाया तो कुछ नहीं, बस ये जो पहन के गई थी ना, ये पुतरी बाई की तरह, वो दुख देख गया। सुख देखा, दुख मिल गया। किस किस वस्तु में सुख देखोगे? भगवान छोटा सा मकान है, बड़ा बना दे, भगवान 1 मंजिल और बना दे, भगवान 1 मंजिल और बना दे, भगवान ने 4 मंजिल का बना दिया, ऐसा बनाया, कपड़ा धोए, बाल्टी लेके चढ़ गए, 3 दिन बाद उतरी। सुख देखा, दुख मिल गया। अरे सुख देखो काहे को ऐसी वस्तुओं में? भगवान की कथा कहती है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, इसके सिवाय काहे में सुख नहीं मिलेगा। जीवन का सर्वाधिक सुख अगर कहीं मिल सकता है तो मेरे शंकर के चरणारविंद में मिल सकता है, मेरे भगवान के चरणों में मिल सकता है। दुनिया में किसी में भी सुख देखोगे, आखिरी में दुख मिलना ही है। भोजन में सुख देखा, खूब खा गए, सुख के चक्कर में रात की नींद नहीं आ रही, 3 बार उठा, पत्नी बोली क्या बेचैनी है। पत्नी भी समझ गई बेचैनी नहीं, मीन चाउमीन, पत्नी भी समझ गई वही है। तो हुआ कि बस यहीं से दुख गया है। पत्नी बोली 4 पानी पतासा खाया है तो फंस गया है। देख ले, सुख देखा, दुख मिला। जिस वस्तु में सुख देखोगे उसमें दुख मिलेगा। सुख देखना बंद कर दो। अगर सुख देखना है तो शंकर के चरणों में जाइए, शिवलिंग का स्पर्श करिए, शंकर के मंदिर का शिखर देखिए, शंकर की भूमि को नमन करिए, जीवन का सारा सुख अपने आप तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। उसमें जो सुख है वो काहे में नहीं, जो उसमें मिला वो कहीं नहीं मिला। सारे तीर्थों में घूम कर आइए, हम कहते हैं जब लॉकडाउन हट जाए सारे तीर्थ घूम कर आइए, और लॉकडाउन हटने के बाद अभी तो भगवान यहां बैठा ही नहीं कुबेरेश्वर धाम में, सारे तीर्थ घूम कर आओ और एक बार फिर कुबेरेश्वर धाम आना। जब लॉकडाउन हट जाए तब इस कुबेरेश्वर धाम में आकर देखना। 2 घंटा 3 घंटा रहोगे, भले शिव जी अभी बैठा नहीं, कंकर में शंकर है, पर ऐसा लगेगा जैसे स्वर्ग में आ गए जी। मन चित्त वृत्ति शिव के धाम में, शंकर के कंकर में एक एक वृत्ति लग जाती है। मन लगता है कि यहाँ आनंद की अनुभूति हो रही, यहाँ सुख मिल रहा है, यहाँ शांति मिल रही। भले बाबा नहीं बैठा अभी, परंतु शांति शांति है, हृदय चित्त में वो आनंद समाये। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान। अब कहा दूसरा विवाह भी कर लिया राजा सगर ने। जिस राजा सगर के पुत्र 60,000 राख का ढेर बन गए थे, उस राजा सगर ने दूसरा विवाह भी कर लिया। 15 साल हो गए, 22 वर्ष हो गए, संतान नहीं हुई, संतान नहीं हुई। कई लोगों के मन में आता है भगवान 8 साल हो गए, 6 साल हो गए, भगवान से प्रार्थना तो करो, किसी गुरु के सामने जाकर तो बोलो। दशरथ जी के यहाँ 60 वर्ष के दशरथ बाबा हो गए थे, संतान नहीं थी। गुरु बाबा के सामने जाकर कह दिया गुरुदेव संतान नहीं। गुरु जी ने कह दिया इतनी सी बात, 1 नहीं 4 होंगे, बस वचन मिल गया। वचन पर विश्वास होना चाहिए। अगर वचन पर विश्वास है तो परमात्मा है। शिव महापुराण की कथा आप सुनते हो, जितने उपाय यहां से बताते हैं, अगर विश्वास रखकर करोगे तो परमात्मा मिलेगा। क्यों ना मिलेगा, क्यों ना मिलेगा। एक किसी भाई ने लिखा है, कोई दिल्ली की है महाराज जी, वो शुगर की बीमारी थी, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। कोई दिल्ली की है वो, उन्होंने लिखा
शुगर की बीमारी थी, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि जो उपाय आपने बताया शिव महापुराण के अंतर्गत, आप ही हैं, दिल्ली से आए। अच्छा, शुगर की बीमारी थी तो बाबा ने अब ठीक कर दिया ना। बस यही बाबा की कृपा, बेटी यही बाबा की कृपा। शुगर की बीमारी थी, दवाइयाँ ले रहे थे, उन्होंने लिखा है दिल्ली से आए, हम बहुत तकलीफ में थे, बहुत दवाइयाँ चल रही थी, पर बाबा का एक उपाय कर लिया, शुगर लेवल में आ गई, अब टेंशन नहीं, अब बहुत बढ़िया खा रहा है, पी रहा है, अपने जीवन को अलमस्त जी रहा है। ये शिव कृपा। विश्वास होगा शिव मिल जाएगा, विश्वास नहीं तो वो पत्थर है। मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे वो वैसा प्रकट हो जाएगा, उसका प्रागट्य उसी में है, उसका सुख उसी में। बस उसको जानना है, उसको पहचानना है। महाराज 22 वर्ष हो गए, संतान नहीं, फिर निवेदन करेंगे किसी के आगे जाकर मत रो। दुनिया वालों के सामने जाकर रोगे, कहोगे तो दुनिया वाले कहेंगे पहले जगत में रोती फिरी, यहाँ वहाँ, अब हमारे पास आकर रो रहे। नहीं रोना, रोना तो परमात्मा की चौखट पर जाकर रोना। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरी चौखट की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुल्क मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। ये उसकी कृपा जो आपको कथा में लगा कर रखा है। कथा में चित्त लगा हुआ है, वृत्ति लगी हुई, मन लगा हुआ है। कल कोई कह रहा था गुरुजी आस्था चैनल पर कथा आ रही है, अब तो फ्री डिस्क पर भी चलने लगी, हर जगह कथा चलने लगी। उसके बाद भी 40-42 हजार लोग केवल मोबाइल पर सुन रहे हैं, तो ये आस्था पे क्यों नहीं सुने? तो हमने कहा जिसकी जिससे जैसी लगी, कहीं पर तो सुन रहे हैं, और मोबाइल के माध्यम से हो सकता है दुकान में, गाड़ी में, किसी की यहाँ लाइट भी चली जाती है, कोई जरूरी है, कोई काम भी अड़ जाता है, व्यापार भी करना है, व्यवसाय भी करना है, पर उसकी कथा उसके श्रवण में चल रही है। तो जितने लोग कथा सुन रहे हैं उनको साधुवाद देता हूं, आप अपनी जिंदगी को भी तार रहे हो, और ना जाने कितनी पीढ़ियां केवल श्रवण करने से आप पार उतार दे रहे हो, केवल श्रवण करने से। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। मोबाइल का सही सदुपयोग आप कर रहे हो, जो YouTube पर बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो। नहीं तो लोग इस मोबाइल पर दिन भर कुछ ना कुछ देखते ही रहे, पर वो नहीं देख पाते जिससे जिंदगी संवरना है। मैं धन्यवाद देता हूं जितने लोग फेसबुक YouTube पर कथा श्रवण कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है, धन्य है सब। सार्थकता है आपका जीवन, बहुत बहुत सार्थक जीवन की सार्थकता। विवाह नहीं हुआ, विवाह हुआ 22 वर्षों के, संतान नहीं, पिताजी ने बुलाया, क्या बात है पिताजी, संतान 22 वर्ष के बाद भी संतान नहीं। बाहू के नेत्रों में जल भर गया, रोने लगे। क्या सूर्यवंश आगे नहीं बढ़ेगा? क्या करा जाए?
तब चित्तवृत्ति में आया। राजा सगर बड़े धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, खूब सेवा करते थे, दान पुण्य खूब करते थे, खूब अच्छा व्यवहार करते थे, उनकी प्रजा में कोई दुख नहीं था। तो राजा सगर के पास स्वयं मेरा विश्व अधिपति विश्वनाथ ने देवऋषि नारद को भेज दिया। एक ऋषि का रूप रखकर, एक ब्राह्मण का रूप रखकर देवऋषि नारद राजा सगर के नगर में पहुंच गए। राजा सगर ने भिक्षाम दे, राजा सगर ने उसी समय पर कौशिकी और सुमति को भेज दिया। जाओ कौशिकी, जाओ सुमति, जाकर दरवाजे पर देखो कोई भिक्षा मांगने आया, जाइए जाकर देखो कौन आया। सुमति कौशिकी ने जाकर कहा, ब्राह्मण देवता बताइए आपको क्या दिया जाए, क्या देना है आपको, आप बोलिए, क्या प्रदान करना है आपको, आप बोलिए। हम आपको क्या दे सकते हैं? क्या दें हम आपको, बताओ। देवऋषि नारद कहते हैं कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना चाहते हैं कि आप राजा सगर से कहिए हिमालय पर जाए, तब साधना करे, बालू के शिवलिंग का निर्माण करे, उसकी पूजन करे, अर्चना करे, और दोनों रानियां साथ बैठकर अगर अर्चना करोगी तो ये श्रेष्ठता है कि आपके घर में संतान होगी। फिर निवेदन करते हैं, ये शंकर भगवान का जो 6 अगस्त को श्रावणी शिवरात्रि का जो शिवलिंग का निर्माण आप कर रहे हैं, ये विश्वास रखिए कि शंकर का शिवलिंग अगर आप ऑनलाइन बनाकर पूजन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ भोलेनाथ आप पर देना चाह रहा होगा, इसलिए ब्राह्मण के मुख से निकलवा कर पूजन करवा रहा है। कुछ तो मेरा बाबा कृपा कर रहा होगा। भगवान खुद आकर नहीं बोलता, पर अपने भक्त से भगवान किलवा देता है कि ये करना है, उसका फल मिल सकता है। भगवान खुद नहीं आएगा, पर वो आपसे किलवा देगा किसी के माध्यम से। होता है कई बार आपके यहां भी, भगवान कोई को प्रेरणा देकर भेज देता है, ऐसा करवा दो, ऐसा हो जाएगा। हो सकता है, करने में क्या, करिए आप उसको। जाओ, देवऋषि नारद कर रहे हैं, राजा सगर से कहिए कौशिकी जी, सुमति जी, कि राजा सगर आप दोनों को लेकर जाए, हिमालय पर जाकर तब साधना करे। उससे क्या होगा, जिस कामना से जाएगा, जो चाहेगा वो हो जाएगा। शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने का जो सुख है, आपके घर में भी शंकर का शिवलिंग होगा, मना नहीं है। किसी के यहाँ पारे का, किसी के यहाँ मूंगा का, किसी के यहाँ पत्थर का, किसी के यहाँ मार्बल का, किसी के यहाँ काले पाषाण का, किसी के यहाँ नर्मदेश्वर, सबके यहाँ होगा। आप सोचेंगे कि हम उन्हीं का अभिषेक कर ले, नहीं, निर्माण करना है। निर्माण करना है। क्या होता है निर्माण करने से? शिवलिंग बनाने से कौन सा लाभ है? मट्टी के शिवलिंग का बनाने से, बालू के शिवलिंग को बनाने से, या हमारे हाथ से शिवलिंग का निर्माण करने से कौन सा लाभ है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस समय पर हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उस समय पर जब शिवलिंग की थाह रखी जाती है, गोल भाग आपको बताया था शिवलिंग बनाना पहले की कथाओं में, जब रखा जाता है शिवलिंग का भाग, उस समय पर हमारे सारे पूर्वज अपनी हथेली को लेकर आपके दरवाजे पर खड़े रहते हैं कि जैसे ये शिवलिंग रखेगा, शिवलिंग नहीं रख रहा, हमको पिंड का भाग प्राप्त हो रहा है और हमको पार लगा रहा है। हमारे पूर्वज खड़े हो जाते हैं उस भाग को ग्रहण करने के लिए, मात्र जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं। आज के ज़माने में एक फैशन भी है और नया फैशन भी है, वो भी हम आपको बता दें। आज के ज़माने में जजमान पंडित जी से कहते हैं आप शिवलिंग बनाओ, अच्छा डिजाइन वाला बनाओ। पंडित जी जरा जोरदार, कभी महादेव बना दो, कभी महाकाल बना दो, कभी विश्वनाथ बना दो, कभी सोमनाथ बना दो। पर शास्त्र क्या कर रहा है, लिंग पुराण क्या कर रही है, अपने हाथ से निर्माण होना चाहिए। वो एक राम जी का एक भजन गाया था ध्यान में, हाथ से कर मंदिर निर्माण। शिला की जगह
लगा दे प्राण, हाथ से कर मंदिर निर्माण। हो गए ना? तो ये क्यों कहा कि अपने हाथ से निर्माण करो। हम तो कई बार कहते हैं सभी लोगों को कि प्रयास करा करो कि बन सके इन हाथों से तो सत्कर्म करते चलो। ये बड़े बेकार हैं, इनके पास कोई काम नहीं, डेंटिंग पेंटिंग और चरवा के सिवा कई काम नहीं इनके पास। इनको थोड़ा सा सत्कर्म में लगा, थोड़ा सा। किसी तीर्थ में तीर्थ करने जाओ, उज्जैनी जाओ ना आप लोग, उज्जैन जाओ, महाकाल, विश्वनाथ, बनारस आदि जहाँ कहीं तीर्थ में जाओ तो वहाँ कोई आश्रम में जाओ तो एक झाड़ू साथ ले जाओ। कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत झाड़ के कचरा वचरा एक साइड करिए। कचरा अपने जाके थोड़ा, झाड़ू भी नहीं ले जाओ तो दो चार कहीं पॉलीथीन पड़ी दिख जाए, कहीं गाय खा जाएगी तो बेचारी के कैंसर हो जाएगा, दो चार पॉलीथीन उठा के डस्टबिन में डाल दिया। पर प्रयास करो। शिव पुराण कहती है कि शंकर के मंदिर में मात्र पोछा लगा दो, झाड़ू लगा दो, कचरे को उठाकर, निर्माल्य को उठाकर समर्पित इधर एक कोने में ले जाकर रख दीजिए, उसका भी फल हजारों लाख गुना, हजारों लाख गुना उसका फल है। रुद्राक्ष उत्सव में बहुत भीड़ थी, आप लोग कई लोगों को ध्यान में होगा, खूब भीड़। और जब भीड़ थी तो कई लोग रुद्राक्ष लेने के चक्कर में इनकी चप्पल उन छूट गई। अब वो गौशाला पे मामा वो एक एक चप्पल इकट्ठी करा, बाद में जब सब चले गए तो सब खाली हो गए, चप्पल ही चप्पल मिली, ढेर सारी पड़ी हुई। अब वो मामा कहे गुरुजी एक एक ही है। हमने कहा एक तो नहीं होगी रे, क्योंकि एक वो ले जा नहीं सकती वापस, छोड़ी तो होगी, तो दो दो ढूंढ। और उन्होंने जोड़ी बनाई, ढेर सारी यहाँ इकट्ठी कर दी, कम से कम होगी 200-500 जोड़। अब वो सबकी जोड़ी तैयार हो गई। फिर हमने एक छोटा सा कागज छपवा लिया कि कुबेरेश्वर धाम में चप्पलों की जोड़ी है, जिसकी अच्छी लगे ले जा, और वो अखबार में डलवा दिया। अब यहाँ तो भीड़ लगे ना, 500 जोड़ चप्पल 5 मिनट में निकल गई, तुरती चली गई। और 2-3 दिन बाद और आ गए चप्पल। हमने कहा अगला कभी रुद्राक्ष उत्सव होगा इकट्ठी हो तो दे दे, इकट्ठी करे सो देखा। अब करे हुए तो करे क्या उसका, किसी के पाँव में तो लगे, काम तो आई ना किसी के। और जिनने छोड़ी, जिनकी घूम गई थी बेचारी, नंगे पैर गई होगी, दिल में दुखा होगा, चप्पल रह गई, कहाँ रह गई, तो उनको दुख भी नहीं होगा। कोई पहनेगा, उसका जो फल मिलेगा वो तुम्हें तो प्राप्त होगा, तो कहीं लग जाए। इन हाथों से सत्कर्म करते चलो। शिवलिंग का निर्माण करना है अपने हाथों से करो, पंडित जी करेंगे वो अपने। और पंडित जी अगर बनाकर शिवलिंग दे भी देना तो एक बार पानी का हाथ तो तुम फेर ही दो, जिससे ये भाग्य की रेखा पलट जाए, जो दुख है वो कट जाए। इसलिए हाथ तो फेर ही दो उसमें। शिवलिंग अगर पंडित जी बनाकर शिवलिंग दे भी दे तो हाथ फेर दो गीले का, फेरूं। अच्छा, कई माताएं बोल रही थी हम पानी चढ़ाएं तो शिवलिंग तो पानी में बह जाए, मिट्टी का। अब कई करे तो थोड़ा सा घी लगाओ री, थोड़ा सा हाथ में घी लो, पानी लो, फिर फेरो, फिर उसके ऊपर जब जल चढ़ेगा तो वो टूटेगा नहीं, शिवलिंग गलेगा नहीं, उसका निर्माण करो, सुख पाओ। अब क्या करा जाए तो देव ऋषि नारद ने कहा जाओ हिमालय पर, और हिमालय पर जाकर तप साधना करो, शिव जी का अनुमोदन करो, शंकर के शिवलिंग का पूजन। माता अंजना के गर्भ से जब संतान नहीं हुई तब गौतम बाबा ने कहकर शिवलिंग का निर्माण करवाया था, और अंजना माता के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज प्रगटे थे। केवल एक हनुमान नहीं, 6 भाई प्रगटे थे, गतिमान, मतिमान, रतिमान, व्रतिमान, 6 भाई हनुमान के। तब हनुमान शिवलिंग का निर्माण अंजना माता ने भी करा। शिवलिंग का निर्माण राजा सगर ने अपनी पत्नियों के साथ, कौशिकी और सुमति के साथ बैठकर हिमालय पर्वत पर करा। जब आराधना करना चालू करी, जो आराधना करना चालू करी तो महादेव को भी आना पड़ा। और महादेव ने आकर कहा क्या चाहते हो राजा सगर? सगर कहते हैं मेरी इन पत्नियों को गर्भ नहीं, संतान नहीं। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, चिंता न करिए, तुम्हें तप करते करते श्रावण का जब महीना आए
उस श्रावण के महीने में जब तुम्हारी धर्म पत्नियां शिवलिंग का निर्माण करेंगी, जल की वृष्टि होगी, और अगर ये तन पर जो जल गिरेगा, वस्त्र जो गीले होंगे, उसके बाद भी अगर ये शंकर की आराधना में लगी रही, इनकी वृत्ति में जैसा आएगा वैसा ही इनको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अब राजा सगर को तो कह दिया, पर इन दोनों को कहना था। जो भोजन बनाएंगी सास को उनको कहना चाहिए ना कि बेटा खीर बना लेना, ने आलू की सब्जी बना लेना, ने भिंडी की सब्जी बना लेना। अब सास किससे कह रही? छोरा से। मैंने तो देख बहुओं को कहा था बना लेना, क्या बना के रखा? दाल बना दिया त्योहार के दिन भी। तो उससे कहती ना, छोरे से कहने से कौन सा फायदा हुआ? कहो तो उनसे कहो जिससे जो बना रही है। संतान जो जन्म देंगे बाबा को उनको कहना था, पर बाबा को मालूम था भोलेनाथ जी को कि होना क्या है, शिव जी को मालूम था कि होना क्या है, क्या प्राप्त होना है, ये शंकर जानते थे। इसलिए शंकर जी ने जाकर सगर को कह दिया, सगर ने जाकर कह दिया कि तुम पूजन करना, श्रावण के महीने में शिवलिंग का निर्माण करना, निर्माण कर आराधना करोगे, बाबा कृपा करेगा, तुम्हारी गोद भरा जाएगी, तुम्हें संतान हो जाएगी। अब दोनों ने शिवलिंग का निर्माण करा, दोनों शिवलिंग का। कौशिकी ने शिवलिंग का निर्माण करा और बाबा से विनय करी, हे भोलेनाथ, मेरे पिता भी आपकी आराधना करते थे, शंभो मैं भी आपकी आराधना कर रही हूं, कृपा ऐसी करना जो वंश को बढ़ाए, ऐसा संतान मेरे गर्भ से देना। पूजन करा, प्राप्त हो। अब आई सुमति की बात। सुमति की बारी। सुमति ने विचार किया, मेरे पति हमको यहां तप कराने के लिए लेकर आए हैं, संतान के लिए, भोलेनाथ कृपा करना, ये पति को जरा संतान का बड़ा भाव है, ऐसी कृपा कर दे 1-2 हजार से तो काम ही नहीं चले। कम से कम अब पत्नी शिव जी के सामने करे, कम से कम 60-1 हजार तो औलाद होना चाहिए। और तुम तो भस्म में रहने वाले हो भोलेनाथ, 60 हजार संतान अगर हो भी गई तो एक दिन भस्म में तो जाना है। वो ही हुआ। फिर कहेंगे सती मैया ने कुंभज बाबा के आश्रम में अपने मन में बात लेकर आ गई थी कि पति यहां कथा सुनाने लेकर आया मुझे, इससे तो मैं जलकर भस्म हो जाती तो अच्छा था। सती ने जो सोचा सती के साथ वही हुआ, वही हुआ जो सती ने विचार करा। पार्वती ने जो सोचा वो पार्वती के साथ हुआ। शिव महापुराण का एक नियम है, आप जितनी देर भले आस्था पर कथा सुनो, चाहे मोबाइल पर कथा सुनो, चाहे यहां बैठकर कथा सुनो, आप जहां बैठकर कथा का रसास्वादन कर रहे हो, जहां बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हो, आपके भीतर ये भाव आना चाहिए कि मुझे जो चाहिए वही मांगे। हटकर कि ऐसा नहीं हो जाए, नहीं ऐसा नहीं हो जाए, नहीं वैसा, गलत सोचो ही मत, गलत होएगा ही नहीं, होना ही नहीं। अच्छा सोचकर कथा का रसस्वादन करी, अच्छा सोचकर विचार कर कर कथा का भाव प्रकट करी, अच्छा सोचो। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, 8 दिन 4 दिन 3 दिन तक लगातार सोचते रहो मेरे को रसगुल्ला खाना है। रसगुल्ला कहीं से भी आएगा, वो खाने को मिल जाएगा। तुम दिल से पुकारो, मेरे को मेरी छोरी की याद आ रही है, फोन तुरंत। तुम दुश्मन को याद कर लो, अच्छा दिल से, इसका तो मुंडा ही नहीं देखूं, जैसे तुमने कहा मुंडा ही नहीं देखूं, सामने से ही आ रही जगदम्बा तुरंत। तुम दिल से बोलो, दुश्मन भी तुम दिल से ही तो पालती हो, हृदय से, इसलिए तो दुश्मन भी तुम्हारे सामने बार बार आ जाता, बार बार उसकी याद आती, बार बार उसकी बात आती, क्योंकि तुम दिल से याद करती तो तुरंत
सामने। इसे तुम दिल से कभी परमात्मा को भी तो याद करो, एक आध दिन भगवान को याद करो, परमात्मा को याद करो दिल से, परमात्मा तुम्हारे सामने सम्मुख में आकर खड़ा हो जाएगा, नंदी लेकर, पार्वती को लेकर, गौरी शंकर बनकर तुम्हारे सामने खड़ा मिल जाएगा। दिल से याद करो उसे, हृदय से, वो प्राप्त होगा। देरी नहीं रही महाराज। सुमति ने विचार करा, एक दो संतान क्या, 1000 2000 क्या, 60,000। अब एक नारी के गर्भ से 60,000 औलाद होना, अब कोई बारिश जैसी टपके तो नहीं है कि कहीं टपक जाए। अब ये तो 60,000 संतान, और वो भी नारी के गर्भ से। शंकर जी भी मन में सोचे अब कई करूं ये कहा, वो उसने तो एक ही मांगी कौशिकी ने, और इसने 60,000। पर शंकर भी शंकर थे, शिव शिव थे। पार्वती जी ने आकर पूछा, भोलेनाथ जी अब बोलो, आशीर्वाद दो 60,000 औलाद का। तो आशीर्वाद दो। शिव जी सोचे करूं क्या। पार्वती जी बोली कोई चिंता वाली बात नहीं, तुम तो आशीर्वाद दे दो, 60,000 संतान का आशीर्वाद। हाँ हाँ दे दो। तुमने भगवान कृष्ण के यहां भी तो आशीर्वाद दिया था। तो भगवान बोले उनके यहाँ तो, शंकर जी बोले मैंने आशीर्वाद भगवान कृष्ण को दिया था कि तुम्हारी एक एक रानी से 11 संतान होगी। 60,000 नहीं, 11। तब जाकर उनके यहाँ 1,77,186 इकट्ठे हुए। भगवान कृष्ण के कितने बच्चे थे? 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे थे। अब वो घर था कि जिला था, विचार करिए। तो कोई सच, अब आप तो आशीर्वाद दे दो 60,000 संत। भगवान शिव जी ने कहा तथास्तु, ठीक है सुमति। अब सुमति के गर्भ से 60,000 संतान होना है, 60,000 संतान। और बाबा की कृपा देखिए, शिव की कृपा देखिए, उसकी करुणा देखिए कितनी विचित्र होगी। शिव जी ने कहा पार्वती सुनो, नारी का गर्भ जब भीतर रहता है एक पिंड के रूप में रहता है। एक काम करो, इसके गर्भ से 4थे महीने में ही संतान दे दो, पिंड पैदा होगा, एक पिंड निकलेगा। उस समय पर एक काम करते हैं, कुछ चींटियों को पास में भेज देंगे, वो पिंड के टुकड़े कर देगी। 60,000 ढेर बन जाएंगे अलग अलग। फिर भगवान कहते बाकी का काम मैं कर दूं, तू तो टुकड़े करवा दे बस उस पिंड के। 4थे महीने में सुमति के गर्भ से एक गोले ने, एक पिंड ने, क्योंकि वो बच्चा तो पिंड के रूप में रहता है, 4थे महीने में एक पिंड ने जन्म लिया, उसके टुकड़े टुकड़े करवा दिया मां जगत जननी ने। 60,000 टुकड़े करे गए। शंकर भगवान एक साधु का वेश रखकर चले गए। राजन सगर तुम क्यों रो रहे हो? राजा सगर बोला मेरी पत्नी को संतान एक को तो हो गई, दूसरी का गर्भ था, 4 महीने का गर्भ था, गर्भ प्रसव हो गया, बच्चे हो नहीं सकते, अब क्या करा जाए? बच्चे हो नहीं सकते, क्या करा जाए? तब उसी समय पर शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो। शिव कह रहे हैं चिंता ना करिए। शंकर जी कह रहे काम करो, क्या? ये जो 60,000 ढेर बने ना, छोटे छोटे टुकड़े जो हुए हैं, इनको घी के घड़े में रख दो। घी के घड़े में? हाँ, अगर घी के घड़े में रख दिया तो संतान हो जाएगी। अब बाबा अगर दिया है, कई माताओं को बड़ी चिंता होती है कैसे होगा, बड़ी मुश्किल से तो 10 साल 8 साल 6 साल बाद तो गुरुजी कृपा हुई शंकर जी की, गर्भ ठेरा, अब बच्चा कैसे होगा, कैसे परवरिश, क्या होगा? दिया उसने है तो संभालेगा भी।
वो संभाले, संभालने वाला वो है, वो संभालेगा। दिया उसने, हम क्यों चिंता करें? जन्म उसने दिया है तो भरण पोषण करने की जवाबदारी भी उसकी है। उसने गीता में वचन दिया है, अर्जुन के साक्षी में सुन ले रे अर्जुन, जन्म देने वाला मैं, मारने वाला मैं। कोई जन्म देने के बाद माता के स्तनों में दूध भी मैं ही देता हूं, उदर में भोजन भी मैं ही देता हूं, श्वास भी मैं ही देता हूं, और मरने के बाद परिवार वाले अगर कफन नहीं देते, लकड़ी नहीं देते, अग्नि नहीं देते, तो अग्नि कफन सब मैं ही देता हूं, कोई दूसरा नहीं देता, मैं देता। मुझे कोई मतलब, शिव दे रहा है, शंकर दे रहा है, करुणा सागर दे रहा है, तो वो देने में कमी ना रखे। 60,000 घड़े में से 60,000 बच्चों ने जन्म लिया। दूसरा भाव क्या था सुमति का, वो याद कर लीजिए कि वो एक ना एक दिन भस्म होके तुम्हारे पास ही तो आएंगे। 60,000 पुत्र थे राजा सगर के, अश्वमेध यज्ञ करा और यज्ञ का घोड़ा चले गया इंद्र लेकर, इंद्रदेव लेकर गए, ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। 60,000 पुत्र एक साथ ढूंढने के लिए गए कपिल मुनि के आश्रम में। कपिल बाबा पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भगत भक्त, घर में अगर कोई ठाकुर जी की सेवा करने वाला हो, भगवान की सेवा करने वाला हो, अर्चना करने वाला हो, पूजन करने वाला हो, स्मरण करने वाला हो, उसके भीतर भगवत चर्चा चल रही हो, तो निवेदन है उस पर कभी इल्जाम ना लगाए, पहले पूरा प्रूफ आ जाए तब इल्जाम। व्यर्थ का इल्जाम है, प्रमाण हो कहिए। प्रमाण हो तो कहिए। अब दूसरा वर मांग लिया था। कई लोगों की आदत रहती है मंदिर में बैठे बैठे विचार कर लेती हैं दो तरह का। एक तो भगवान से वर भी मांग लेगी, भगवान ऐसी कृपा कर दो, ऐसा कर दो। दूसरे मन में कुछ और विचार आ गया तो किसी के लिए बोल भी देगी, अपने लिए बोल लेती कभी कभी, मैं तो बड़ी दुखी हो गई भगवान अब तो उठा दे। एक वो बूढ़ी अम्मा रोज लकड़ी का गट्ठा उठाने जाए, लकड़ी बीनने जाए, लकड़ी बांधे सिर पे उठाए, बड़ी दुखी थी, रोज भगवान से कहती भगवान मैं बड़ी दुखी हो गई, तो मुझे उठा ले रहे, मैं तो बहुत परेशान हो गई भगवान। एक दिन लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा प्रभु रोज कहती है उठा लाओ ना इसको, रोज बोलती है प्रभु, इतना निवेदन रोज करती है, काहे को परेशान कर रहे हो, उठा ला। भगवान बोले अब तू बोल रही तो चले जाऊंगा, अब की बार बोली तो मैं चले जाऊँ। अब इसने आज फिर बोला, भगवान ने तो बड़ी थक गई प्रभु, तू तो उठा ले। भगवान सामने प्रकट हो गए, अम्मा चल मैं तुझे उठाने आया। अम्मा बोले मैं मेरी नहीं बोल रही, मैं तो लकड़ी का गट्ठा उठा, लकड़ी का गट्ठा। भगवान खाली हाथ पहुंच गए लक्ष्मी जी के, लक्ष्मी जी बोली उठा के नहीं लाए, भगवान के लकड़ी को लाके क्या करता। लक्ष्मी जी बोली लकड़ी की बात नहीं कि डुकरिया को लाना था। भगवान बोले डुकरिया ने तो कहा लकड़ी का गट्ठा उठाने की बात थी, कहा उठाया। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। भगवान इस दुख को तकलीफ को काटे। शिव से केवल इतना निवेदन अपने को करना है, शंकर से केवल इतना निवेदन अपने को करना है कि हम अपने लिए तो मांगे, साथ में जगत के लिए भी मांगे, सर्व जगत हित के लिए मांगे। दूसरा वर मांगा था उसने, 60,000 राख के ढेर भी हो जाएंगे एक ना एक दिन। और कब हुए? जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे महाराज, और जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तब वो जैसे ही इल्जाम लगाया कपिल मुनि पर चोरी का,
कि तुमने अश्व चुराया है, तुमने अश्व चुराया। और जब अश्व तुमने चुराया है, कपिल बाबा नैनों से नीर बहाते हुए कहते हैं, तुम कह रहे हो कि अश्व हमने चुराया? अश्व हमने चुराया? नहीं, पर प्रमाण कुछ था नहीं कि कपिल मुनि बोलते कि यह अश्व हमने नहीं चुराया। कुछ प्रमाण हो तो बोला जाए ना। चोरी का इल्जाम बहुत सोच समझ कर लगाइए। एक उंगली किसी पर भी उठाओ तो सोच समझ कर उठाओ, क्योंकि ये 3 उंगलियां हमारी ओर जा रही है कि अपने भी भीतर एक बार झांक कर जरूर देखिएगा। कपिल बाबा पर लग गया चोरी का इल्जाम। कपिल ऋषि पर जैसे ही लगा, बस क्रोध की अग्नि में 60,000 राख के ढेर बन गए। क्यों? इसमें इनका दोष नहीं है, दोष है माता का। दोष माता का है। जिस समय वो भगवान की पूजन करने जाए, आराधना करने जाए, अर्चना करने जाए, स्मरण करने जाए, तब मेरी माताओं से निवेदन है, आपकी चित्तवृत्ति में अच्छा आना चाहिए, आपकी चित्तवृत्ति में श्रेष्ठ आना चाहिए, आपकी चित्तवृत्ति में श्रेष्ठता का भाव आना चाहिए। फिर वही वाली बात आ गई, 2 मन, कौशिकी और सुमति, उत्तानपाद की 2 धर्मपत्नियां, सुनीति सुरुचि, 2 मन, 2 चित्त, 2 वृत्ति। फिर वही बात 2 आ रही। पूजन करते समय भी 2 मन हो जाते हैं किसी किसी के। करबद्ध निवेदन है, जिस दिन 6 तारीख को आप पूजन करें, 6 अगस्त को जब आप शिवलिंग का निर्माण करें, श्रावणी शिवरात्रि पर पूजन करें, एक मन बनाकर, एक मत बनाकर, स्वयं के लिए तो मांगो, विश्व के कल्याण के लिए भी मांगो। दूसरे के लिए दुख तकलीफ ना मांगे, अपने लिए भी कोई ऐसा संबोधन ना कह दें जिससे अपने को भी दुख हो। अपने को भी दुख हो, ऐसा संबोधन ना मांगा जाए। महाराज श्रेष्ठता का मांगा। और कहा, कपिल मुनि के आश्रम में जब 60,000 राख के ढेर हो गए, क्यों? राख के ढेर केवल क्रोधवश हो गए, तब उन्हीं सगर के पुत्रों ने आगे चलकर, जो कौशिकी के पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने वंश को आगे बढ़ाया था, उनके यहाँ वंश जो आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते उन्होंने जो आराधना करी, अर्चना करी, माँ गंगा को लाने के लिए जो प्रयास करा, उन्हीं के वंश में श्री भागीरथ महाराज प्रकट हुए। और भागीरथ महाराज ने जब गंगा की स्तुति करी, तब गंगा मैया भगवान शिव की जटा में आकर विराजमान होकर कल कल बहती हुई घूमती, नगर में भ्रमण करती, आनंद करती, कल कल का नाद करती हुई और शब्दों का गुंजार करती हुई माँ गंगा चलकर आनंद के साथ तब पहुंची है महाराज ऋषिकेश, हरिद्वार। फिर वहां से पहुंचती सीधे काशी में, काशी से सीधे पहुंच गई गंगा सागर। वो गंगा है। 60,000 राख के ढेर हैं कपिल मुनि का आश्रम। कहाँ? गंगा सागर। 60,000 राख का ढेर वहां है, कपिल मुनि का आश्रम वहां है। वहां ढूंढा, राख के ढेर देखे। भागीरथ जी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ कृपा करो गंगा मैया, ये जो ढेर दिख रहे हैं ना आपको, माँ यही मेरे काका है, यही मेरे पूर्वज हैं, इनका उद्धार कर दो माँ, इनका कल्याण कर दो माँ। गंगा ने एक लहर जो ली है कपिल मुनि के आश्रम में, जितने राख के ढेर थे सब में से जीव निकल निकल कर जाने लगे। भागीरथ जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु बड़ी कृपा करी है, देवता आशीर्वाद दे रहे हैं, जितने राख के ढेर में से जीव निकल रहे हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं, धन्य हैं आप, आपने हमारा कल्याण कर दिया, उद्धार कर दिया, धन्य। मैं कहूंगा
भगवान अगर धन दे, संपदा दे, तो जैसे बोंडे परिवार ने, ये छिंदवाड़ा के बोंडे परिवार ने जो कथा कराई, केवल एक का उद्धार नहीं करा, ना जाने कितनों का कल्याण कर दिया इस कथा को करवाकर। अगर भगवान धन दे, सत्ता दे, पैसा दे, दौलत दे, मन दे, चित्तवृत्ति दे, अच्छा कुल अच्छा परिवार दे, और भगवान अगर कृपा करे तो बाबा से विनती जरूर करना कि एक बार ऐसा धन जरूर देना कि हम भी शिव महापुराण की कथा करवाकर संसार का कल्याण करें, विश्व का कल्याण। गंगा मैया को लाकर देवता सारे पूर्वज कितना आशीर्वाद दे रहे हैं कि धन्य है साहब, धन्य है जो आपने हमारा कल्याण कर दिया, धन्य है। पितर भी कहते हैं धन्य है। शिव महापुराण की कथा आज छठे दिवस की विराम की ओर जा रही है। भाव भक्ति से कल कथा का 7वां दिन रहेगा। आनंद से सभी आस्था चैनल पर कथा श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। फेसबुक यूट्यूब पर भी जो कथा श्रवण कर रहे हैं उनको भी पावन बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, जो दिल से इस कथा को श्रवण कर गंगा शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो। गंगा शिव महापुराण की कथा कल विराम हो जाएगी। इसके बाद में जो अगली कथा होगी श्रावण के महीने में, वो वासुकी शिव महापुराण की कथा रहेगी। वासुकी नाग जो शंकर जी के गले में पड़ा हुआ है, तक्षक नाग, शेषनाग, ये जितने सर्प होते हैं, इन सर्पों की योनि, सर्पों की गति और स्वप्न में सर्प आना, शिव जी के मंदिर में कैसा सर्प चढ़ाना चाहिए, कैसा सर्प रखना चाहिए, सर्प का दान किया जाता है कि नहीं किया जाता, काल सर्प दोष की पूजन का क्या प्रमाण है, काल सर्प दोष की पूजन कहाँ करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कैसी नारी, कैसा पुरुष, कैसा स्त्री काल सर्प दोष की पूजन कर सकता है, सारा वृत्तांत उस वासुकी शिव महापुराण कथा में श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। कल गंगा शिव महापुराण को आगे बढ़ाते हुए 7वें दिन के लिए प्रवेश करेंगे। हर हर महा